अच्छा महीने पहले का भी बता दीजिए आप, क्या क्या सिनेरियो था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था? आप पूछिए। यार तेरा मेरा चढ़ परवान चोरी चोरी दो जिस्म होएगी एक जान चोरी चोरी प्यार तेरा मेरा चढ़ा परवान चोरी चोरी दो जिस्म होएगी एक जान चोरी चोरी नहीं उतरे खुमार तेरे इश्क का यार तन्ने अपना बनाया बेईमान चोरी चोरी प्यार तेरा मेरा चढ़े परवान चोरी चोरी दो जिस्म होए जी एक जान चोरी चोरी। मतलब हमने ढूंढा ऐसे भी नहीं कि मैं निकल पड़ा घर से ढूंढने की ढूंढूंगा। कभी ऐसा भी फील हुआ उस दरमियान कि भाई शादी नहीं हुई तो क्या होगा? हम तो नहीं आप गूगल कर ले। खुश हूँ तभी तो शादी कर रही हूँ, कहते कैसा फील हो रहा है? हे राम। आजकल शादियों का ये है कि भाई आर्टिस्ट लोग शादी छुपाते हैं। बहुत सारे हरियाणा में भी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शादियां छुपाई या फिर कम लोगों के साथ की, सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं की। आप लोगों ने अपनी शादी सोशल मीडिया पे भी बताई, हर जगह पे मीडिया सोशल मीडिया बताई, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? हाँ, जब मन पसंद जीवन साथी मिलना है तो करो धूमधाम से। ऐसा नहीं, ये जिनके साथ खुले हुए हैं ना, उनके साथ ऐसे ही बिल्कुल बोलने नहीं देंगे अगले। दिल ही नहीं से लगा था। अच्छा। मतलब फेवरेट तो अरिजीत सिंह की है, हिंदी अगर सुन रहा हो तो। ये तो मेरा है। तो मैं सोचती हूँ यार प्यारे लग रहे हैं ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं सुनता रहूं बस बैठ के, आप लोग बोलते रहो मैं सुनता रहूं। ऐसी चीजें मजा आता है मेरे को एक्सप्लोर करने में। लाइव सुनो अप्रोक्स मतलब अभी 4 साल हो जाएंगे। जब एक दूसरे की खातिर बने, जब एक दूसरे की खातिर बने, आपा दोनों जने पल भर में जी लाया जीवन घणे, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने। तो फिर गुस्सा तो देखो आएगा ही। नॉर्मली है, चलो 2 घंटे हो सकता है लेट, 3 घंटे हो सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी होगा ऐसे। ढंडा न्यूली वाला का एक गाना है, आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले। वॉमिट ऑन रैपर। हाँ। गाने तो अच्छे ही होते हैं। तो उतना ऊंचा बोल रही है बात। गाने तो बढ़िया हुआ है। आशु जी एक अच्छी बात पास भाई, ये भी नहीं बता सकती। करण मशुजला और अर्जुन ढिल्लों ने यार पंजाबी आर्टिस्ट बता दो। जो सिंगर उनको सुनी इतना लिया कि नहीं, इनको असलियत का पता है सभी को। कार मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लाया रे मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लाया रे मैडम। वही फेवरेट है आपके? तो वही कह सकते हैं, मतलब इतना सोचा नहीं फेवरेट लिस्ट में हरियाणवी सिंगर को मैंने। जिनका हमने बड़ी बेसब्री तक इंतजार था, जिनके पीछे पिछले 2 महीना तक हम लोग पड़े हुए थे कि उनका पॉडकास्ट तो हमने रिकॉर्ड करना है, वो आज हमारे स्टूडियो में पहुंच गए हैं। न्यूली मैरिड कपल और हरियाणा की टॉप बेस्ट जोड़ियों में से एक, आशु ट्विंकल और बी पारस। राम राम जी सारे। पारस भाई स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो पारस भैया? बढ़िया, आप बताओ। आशु जी आप कैसी हैं? मैं काफी बढ़िया। बढ़िया। Yes. काफी कंफर्टेबल दिख रही है आप आज। हाँ। भाई मतलब आशु जी का पॉडकास्ट वैसे तो कुछ टाइम पहले आ गया आपके हमारे चैनल पे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से पॉडकास्ट नहीं आ पाया, तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं काफी टाइम बाद। आशु जी आपकी शर्त थी कि हम शादी के बाद रिकॉर्ड करें। हाँ। क्योंकि आप चाहते हैं कि पारस जी भी साथ में आए, Yes. तो मतलब हम इनके थैंकफुल हैं कि ये आपको लेके आए, क्योंकि आप वैसे तो आते नहीं हो इंटरव्यूज में, बहुत कम इंटरेस्टेड होते हो आप। लेकिन हाँ, मेरा पॉडकास्ट तो पहले ही नहीं, पहला गया इंटरव्यूज वैसे आपने किए हैं हम जैसे स्टूडियो के अंदर ही बहुत पहले हुआ, अब तो हुआ ही नहीं है। तो शादी हो गई आप दोनों की, तो पहले तो कांग्रेचुलेशन दोनों को, थैंक यू। शुभकामनाएं आप दोनों को, Thank और उम्मीद है कि आप लोगों का जीवन अच्छा चल रहा होगा। जी। अच्छा, आप बताइए पाँच साल पहले क्या क्या चेंजेस आए शादी के बाद? हमारी तो वैसी लाइफ है, हमें तो मतलब जैसी लाइफ जी रहे थे पहले वैसी ही जी रहे हैं, करते ही रहना, स्टूडियो में जाना। इनकी लाइफ में होंगे मेजर चेंजेस तो। अच्छा, हमारी तो मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी होगी आपकी। नहीं, ऐसी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं। अच्छा, ये भी अपने उस पे हैं, स्टैंड पे हैं, तो इतना ये भी अपना काम करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, और इतना वो चीज नहीं कि एकदम से कुछ भारी
भरकम जिम्मेदारी आ गई है, तो मेरे को फील नहीं हुआ अभी तक, तो आगे का पता नहीं। अब तक नॉर्मल है मतलब हाँ, चीजें। तक नॉर्मल, अच्छा, अच्छा 1.5 महीना। मतलब बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 महीना हो गया कि अच्छा नहीं था। देखा मेरे को डेट भी याद है। आप लोगों को ज्यादा मेरे को याद रहेगी कि आपके anniversary कब है। आशु जी, आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? मेरे हिसाब से चीज़ें तो वही है सेम, खान पान रहन सहन सब चीज़ें सेम है, बट थोड़ा सा ये चीज़ें हैं वो तो पता ही होता है लड़की को। और कुछ भी चेंज नहीं है, सब सेम है, वही ऐसे रिकॉर्डिंग्स पे जाना, ऐसे बस एक फैमिली नहीं जुड़ी है, नए लोग हैं, अच्छी है सब चीज़ें, बहुत अच्छा। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, जैसे माहौल बदल जाओ पूरा, कि आप एक घर को मतलब 20-22 साल वहां रहे, फिर आप एक वो अलग से अलग घर में आप आ रहे हो। वो तो चीजें होती ही हैं, देखो माँ बाप को छोड़ के आना, लेकिन आगे भी माँ बाप ही मिल गए ना, तो वो चीजें बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कति चेंज हो गया हो, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यही चीजें लगती है और तो सब सेम ही है। अच्छा, तो आपको याद नहीं आती घर की? हाँ वह किसी बात ही कदी कदी आवे, कदी कदी, इतना ना। कदे कदे हाँ। हाँ लेकिन आप मतलब हाँ वो तो लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि लड़कियों के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा। और ये तो मतलब काम में भी बिजी हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग से लेके हाँ मतलब थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा भी नहीं। खाली टाइम नहीं हो पाता सोचने का। हाँ बस यही चीजें लगा लो। अच्छा, काम को कैसे मैनेज कर रही है फिर आप? वही सेम, पापा वो करते हैं, जैसे कॉल्स वगैरह पापा के पास आती है, पापा फिर मेरे पास करते हैं, फिर ये लेके जाते हैं पापा। हाँ, या फिर डायरेक्टली इनके पास भी आ जाती है, मेरे पास भी आ जाती है, पापा जी जो मेरे ससुर जी हैं उनके पास भी आ जाती है। अब तो आपके पास भी आ जाती है। अच्छा, शादी की थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है लोग। ओके लोग इंटरेस्टेड है, मतलब शादी से कुछ 5-6 महीने पहले का भी बता दीजिए, आप क्या क्या सिनेरियो था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था? आप पूछिए। एंगेजमेंट चल रही थी 5-6 महीने पहले। एंगेजमेंट तो चल रही थी, फिर भी मतलब कैसे मतलब डिसाइड हुआ? आप समझ रहे ना, सुनिए मैं क्या पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए, शब्द निकालिए मुंह से। आप बताइए कि क्या सिनेरियो था, क्या चल रही थी जिंदगी? एकदम कैसे मतलब डिसाइड, इतनी लंबी स्टोरी ऐसे एकदम से पूछो, कुछ ऐसे पूछो भी, हाँ ऐसा कुछ। कैसे डिसाइड हुआ? घर वालों को आपने कैसे बताया? कैसे एग्री हुए घर वाले? फर्ज भाई आप आपसे पूछेंगे। बहुत सी एग्री हो गई। बताते ही। अच्छा, पहले आपने बताया, इन्होंने बताया? पहले मैंने ही बता रखा था। अच्छा, हाँ उनके घर पे पता, फिर मैंने बताया, मैंने मतलब एट एक टाइम बताया। भी जब शादी करनी थी तब। फादर साहब को बताया आपने या माता ने? नहीं, माता को, फादर साहब बाहर थे उस टाइम। अच्छा, आपने तो पहले ही बता रखा था, आपसे पिछले पॉडकास्ट में ही पूछा जा रहा था कि आपने तो पहले बता रखा था। मतलब आप लोग इस टॉपिक पे इतना ही बोलेंगे लिमिटेड सा? तो मतलब पूरी होगी जानकारी। इनका हो गया प्यार, था, हो गया प्यार। था, मतलब जब ये हुआ कि घर वाले थोड़ा ये कहने लगे कि अभी शादी का सही समय है, ठीक समय है, तो उस टाइम बता दिया, वरना वो ढूंढते थे, उनके ढूंढने से पहले हमने बता दिया। घर वालों की मेहनत आपने आधी कर दी। हाँ, मतलब Yes. घर वाले आधी क्या अभी पूरी? सोचने लग गए थे मतलब। अच्छा, मतलब तो ये ना था कि एक एज होती है, एज आपको ये नहीं लगा जल्दी हो रही है, मतलब आजकल का जैसा जनरेशन है, लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा रुक के करेंगे। आपकी भी मतलब जल्दी ऐसा होता है कि आजकल की जनरेशन तो होती है 30 का होके करेंगे, 35 का होके करेंगे, ऐसा कुछ दोनों भी माइंड। मेरी थोड़ी ओल्ड स्कूल सोच है। अच्छा, हाँ, इतनी मतलब मेरी थी, पर मेरी ये थी कि मतलब 25 तक मैं कर लूंगा, 25 लास्ट है। पर अभी ये भी है कि सारी चीजें ठीक है, काम कर रहे हैं आगे, और लाइफ पार्टनर जो चूज कर रखा है वो भी इसी लाइन में है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं मेरी कुछ लाइफ में बंद बना देगा या हाँ। अब इस लाइन में तो मतलब सभी आर्टिस्ट से मिलना और वो चीजें, अब कोई अननोन पर्सन आए लाइफ में, फिर उसको शायद इनसिक्योरिटी भी हो कि ये मतलब किस लाइन में काम कर रहे हैं या अपनी लाइन समझ में भी नहीं आती। हम जैसे तो- लोगों को डर नहीं चलता। और ये भी नहीं है कि मैंने शादी कर ली तो उसका काम पे कुछ असर पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मतलब आप लोगों को चीजें स्टेबल थी, मतलब कर सकते थे। एक फील्ड में शादी करने का फायदा होता है, एक फील्ड में जैसे आप लोग हो तो उसमें फायदा हाँ। होता ही होगा। थिंकिंग का मतलब वो होता है वैसे मेंटली। हाँ पहले से चीजें मतलब अभी इनको भी पता है लाइन के बारे में, मेरे को भी पता है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है समझने में। दूसरे के मतलब एक उनका काम अलग हो,
मतलब कि कोई जैसे किसी और लाइन से हमारा अलग होता है, उनके समझ में फिर कम आता है वो किसी स्टडी लाइन से हो, टीचिंग से हो, मेडिकल लाइन से हो, हमारा आर्ट वाला काम है, फर्क हो जाता है फिर। अब वो चीज़ में कंफर्टेबल है। तो मतलब हम ढूंढे तो हम एंकर ढूंढे हमारे लिए। अगर आपको आपकी thinking ना, मतलब हमने ढूंढा ऐसे भी नहीं कि मैं निकल पड़ा घर से ढूंढने की ढूंढूंगा, वो चीज भी नहीं है। मतलब काम करते करते 10-20 हुआ ढूंढा गया मतलब। हाँ, ये चीज ऐसी नहीं है कि आप वैसे स्पेशल ढूंढने निकलोगे बैंक पर तो जरूरी नहीं कि आप राइट पर्सन देंगे। ये बस मतलब लाइफ के साथ साथ चीजें अपने आप होती हैं। भगवान ने जो लिखा होता है वही होता है। हाँ, नहीं मिलेगा। मतलब अब अपने आपके फादर साहब को ढूंढा तो नहीं ना। वो बस जो आपको जहाँ पे बर्थ लेना था वो ऊपर वाले की इच्छा से आपने वहाँ बर्थ लिया। ये मैं इस चीज को वैसे मानता हूँ। ओके, मतलब शादी जहाँ होनी हो पहले से ही फिक्स होता है कि हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे वही ओल्ड स्कूल अच्छा जब कहते हैं कि जहाँ होनी वहाँ हो ही जाएगी। हाँ, ये तो था ही कि भगवान ने जहाँ लिख रखा होगा वहां होगा, वरना दुनिया कितनी सारी है, कितनी भीड़ है लोगों की, इनसे ही मिलना क्यों? वो चीज भी तो है ना। भगवान ने जो लिख रखा वही होगा। कभी ऐसा भी फील हुआ उस दरमियान कि भाई शादी नहीं हुई तो क्या होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब था कि करनी है, और ये भी था कि हाँ फैमिली सब मान जाएंगे, पर फिर माइंड में कभी ऐसा कुछ आया नहीं कि नहीं हुई तो क्या होगा। आपके पास भी आपके माइंड में कुछ नहीं था कि नहीं होगी। ये नेगेटिव तो हमने सोचा है। नेगेटिव सोचते तो फिर हाँ। टेंशन हो जाती। अब सोच लो एक बार। ये ना, मतलब सोच भी सकते थे पर सोचा नहीं कभी जानबूझ के भी। सब वही, मतलब अच्छा सोचा तो जा सकता है ना भाई कि अगर नहीं हुई सोचा तो जा क्या सकता है पर इतना नहीं था। मतलब कभी सोच लिया होगा रैंडमली, बस अब ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं सोचा। कभी रैंडमली आ गया होगा थॉट, बस वो रैंडमली सोचता है, बहुत ज्यादा नहीं सोचा। नेगेटिव चीज ज्यादा सोच रही नहीं सी। पॉजिटिव रहना चाहिए। थोड़ी बहुत है। बढ़िया, मेरे को बड़ी खुशी हुई आपकी शादी। खाना बहुत अच्छा बना। मैं तो था वहां पे और मैंने देखा उस दिन पॉडकास्ट शादी वाले दिन भी कुछ इंटरव्यू माइक लेके घूम रहे थे बाइट लेते हुए। मैंने भी देखा। अच्छा, नाम तो नहीं आप गूगल कर लेना। मतलब शादी वाले दिन इतना तो थोड़ा सा कुछ समझना चाहिए यार, दुल्हन है दूल्हा है, हाँ, समझ वो रहे स्टेज पे है और तुम माइक लगा के पूछ रहे हो कैसा फील हो रहा है आपको बताओ। अगर ये चीज मैं कर देता हूँ तो फिर मेरे ऊपर बहुत सारी बातें उठ जाती है ना, क्या रोहित में दिमाग नहीं, मैं कहा वो दूसरे तो वो मेरी तरफ आ रहे थे बार बार। मैं करता तो मैं कर ही देता, मैं क्यों बोलता फिर ये चीज? अरे मैं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया। कुछ आपने लाइव किया था? हाँ, मैंने सिर्फ क्लिप्स निकाले शूट्स में, एंट्री आर्टिस्टों के आ रहे थे, जा रहे थे आर्टिस्ट उनके। मतलब वो पूछने वाले, मैं ये सोच रही, मैं क्या खुश हूँ तभी तो शादी कर रही हूँ, कहते कैसा फील हो रहा है? हे राम। शादी वाले भी थोड़ा हाँ, अनकैजुअल सा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई जो मीडिया वाले भी हैं ऐसे इवेंट्स में, मतलब आप सिर्फ एंट्री कवर कर सकते हो, उस दिन पूछना तो क्या है ये मतलब। आजकल शादियों का ये है कि भाई आर्टिस्ट लोग शादी छुपाते हैं। बहुत सारे हरियाणा में भी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शादियां छुपाई या फिर कम लोगों के साथ की, सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं की। आप लोगों ने अपनी शादी सोशल मीडिया पे भी बताई, हर जगह पे मीडिया सोशल मीडिया बताई, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? अच्छा, मैं मतलब ऐसे तो किसी को स्पेशली बुला के तो वो किया नहीं। हम तो बस जैसे हमारी फैमिलीज में पहले शादी हुई है बड़े भाइयों की, उनमें भी आर्टिस्ट सभी इनवाइट किए हैं लगभग, बुराए भी हैं वैसे ही। मतलब और मेरी तो ऐसी इच्छा भी है कि धूमधाम से करें, ये नहीं कि छुपाने का पता फिर भी पता जब मन पसंद का जीवन आप- साथी मिल रहा तो क्यों ना करें। आप करोगे शादी, मतलब शादी की तरह धूमधाम से करोगे, आर्टिस्ट को चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ वो फिर भी पता चलेगी। या तो फिर आप एक कमरे में भाई ठीक है डॉक्यूमेंट रेडी करो, ठीक है होगी शादी ना, फैमिली मिलकर बस छोटी मोटी पार्टी करिए। लेकिन अभी छुपाएंगे तो भी पता तो चल जाती है ना। हाँ, इंडस्ट्री में तो पता चल जाता है। ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमने सोशल मीडिया पे ही दिखानी है शादी। वो तो चलो अब इनवाइट करेंगे तो सब तरीके के लोग हाँ, हैं, फोटो वगैरह तो डलेगी। आर्टिस्ट आएंगे हाँ। उनके साथ फिर मीडिया साथ में आएगी। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि हमने शो करना या दिखानी चाहती। हम बस ये चाहते थे कि सभी शामिल हो, सभी आर्टिस्ट। आप क्या कहते हैं मनपसंद? हाँ, जब मन पसंद जीवन साथी मिलना है तो करो धूमधाम से।
अच्छा, मतलब जो लोग छुपाते हैं उनको मन पसंद नहीं मिलता। होगा कुछ ऐसा ही। देखो हमारी जो थिंकिंग थी वो चीज बता रही हूँ। इसी सीजन में 3-4 आर्टिस्टों की शादी हुई, हालांकि उन्होंने कम लोग, लेकिन पता सबका ही चल गया। हाँ पता चला ही है ना। हाँ। खुद आर्टिस्ट भी नहीं है। लेकिन कुछ होता है, छोटी पार्टी कुछ बड़ी पार्टी है, तो खुशी तो जाहिर करनी चाहिए, मतलब अब हम पोस्ट डालते हैं, क्यों डालते हैं हम्म। इंस्टाग्राम पे, कोई कोई कुछ अचीवमेंट मिलती है या कोई अवार्ड मिलता है या कोई अब गाना आता है उसको सोशल मीडिया पे क्यों शेयर करते हैं, उसके लिए करते हैं ना। और या फिर कोई अचीवमेंट है भाई, लोगों को पता चले, थोड़ा ये चीजें जाहिर करने के लिए ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि मतलब पिछले 1.5 महीने से शादी जब से हुई है, आप घर पे बोल नहीं पा रहे, कम बोलते हैं, इसलिए आप यहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, वो चुप है। ऐसा नहीं, ये जिनके साथ खुले हुए हैं ना उनके साथ ऐसे ही बिल्कुल बोलने नहीं देंगे अगले। नहीं, मैं सोचा कि घर पे तो कम से कम चुप रहता हूँ, यही बोल लूँ। नहीं घर पे ऐसा तो- नहीं। घर पे तो शायद ये बात घर पे मैं ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता हूँ, हाँ। नहीं बोलता। शायद ये होगा। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे मैंने थोड़ा सुना है कि शादी के बाद मतलब लड़कों की कम चलती है, या फिर ये होता है कि लड़कियां वो कर लेती हैं, एक वो भी कर लेती हैं, ऐसा कुछ होता है। अभी तो बताएंगे। अभी मैं वो दे दूं स्टेटमेंट दे दूं, फिर कल को कमेंट आएगी भाई अभी तेरे को पता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फन की बातें होती है। सच में? हाँ, फन के लिए करते हैं हम। ऐसा होता है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई जैसे शादी हो रही है, आपको घोड़ी घोड़ी को चढ़ा गया, तो एक बलि का बकरा काटा जा रहा है, ऐसा कुछ सारी खुशी मना रहे हैं, ऐसा अच्छी चीज होती है शादी, हाँ करनी चाहिए। आशु जी? Yes. जिसके साथ जिसकी गिल माड़ी बननी है उसके तो बनेंगे। इनको तो ड्राम वाली खबर किया। मेरे को वही सुन के डर लग रहा है, मेरे सामने ऐसी चीजें आती भी ज्यादा है, कोई ड्रम की, कोई नेगेटिव रहते हो। पे गया तो उसको वही की वही वो कर दिया, डाल दिया। वो सबके साथ थोड़ी होता है वो। अब हरियाणा में तो बोलते हैं भाई हाँ वाइफ का फोन आ गया भाई डर गया, वो फन खातर वो है। अच्छा, डर नहीं होता वो, एक या तो रिस्पेक्ट होती है आपस में, या एक मतलब ये होता है फन होता है। अच्छा। अब तो पारस भाई जैसे प्रोडक्शन घर पे हो गया सर आपका, आप मेल सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, फीमेल सिंगर, आपके फादर साहब भी मॉडल सिंगर, आपके चाचा शायद प्रहलाद चाचा वो राइटर, पूरा प्रोडक्शन घर पे हो गया। मतलब तो आप घर के गाने प्रोडक्शन मतलब ऑडियंस आपके घर पे बैठे बैठे रेडी हो जाता है रात में, खाना खाते खाते, चाचा वहां दिख रहे हैं, अब वहां म्यूजिक बना रहे हैं, सीधा एक खुशी गा दिया, ऐसा ही कुछ होता होगा आपको? खाना कौन खा रहा है? खाना खाते हो गया। इधर आज साथ में गाना आया था एक, चोरी चोरी, हाँ जी। चोरी चोरी चोरी, उसकी 2 लाइन शादी से जस्ट पहले आप लोगों ने रिलीज किया। हाँ। वो स्ट्रेटेजी थी या फिर कुछ और था, क्या रीजन था उसका? वो तो मतलब प्री वेडिंग का, हाँ प्री वेडिंग के। किया था, फिर हम सोचे भी खुद का ही गाना शुरू हाँ। करते हैं, दूसरों पे हाँ हाँ वही होता है ना, अभी दूसरों का गाना लगा हम अपना लगाएंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से कुछ फायदा निकाल लिया कॉर्डर भी गया, ऐसा ही मतलब दिल दुल गए तो कुछ नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, पर खाली प्री वेडिंग करते तो क्या ही निकलता। उसकी 2 लाइन है बस, जैसे कि वो इनकी सुना कैसे थी लाइन भूल गई। म्यूजिक डायरेक्टर साहब वो हमको जिन तो बता ही देंगे आप लिरिक्स याद आ गए इन वाली मेरे को भी मेरे को भी बस वही। प्यार तेरा मेरा चढ़े परवान, चोरी चोरी दो जिस्म होए जी एक जान, चोरी चोरी। नहीं उतर खुमार तेरे इश्क का यार, तन्ने अपना बनाया बेईमान, चोरी चोरी प्यार तेरा मेरा चढ़े परवान, चोरी चोरी दो जिस्म होए जी एक जान, चोरी चोरी। नहीं, बहुत बढ़िया, क्या मतलब ये रोमांटिक गाना है, सच में मजा आ गया मेरे को सुन के। मतलब ऐसा अच्छा लगता है रोमांटिक गाने सुनना, कुछ हो ना हो लेकिन वाइब अच्छी आती है। यार क्या कुछ पर्सनल लाइफ में पर्सनल कुछ हो ना हो लेकिन वाइब अच्छी आती है। हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो तो कैसा हो, मतलब ऐसा कुछ जब भी होगा तो मजा तो आएगा। वो तो देखो आप तो बताओ आपको आनंद भी से क्या आएगा, क्या बताओ भी सकता है, मतलब कभी तो होगा। आर्टिस्ट को तो सब चीज में मजा आता है। अब हम अगर सैड सॉन्ग भी करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना, बिल्कुल आर्टिस्ट को तो वो कैरेक्टर जीने पड़ते हैं। मैं म्यूजिक भी बनाऊंगा तो फिर भी मेरे को फील लेनी पड़ेगी, दिल टूटे हुए कि फिर दिल टूटे हुए की, तभी वो म्यूजिक में थोड़ा दिखेगा। वैसे टूटा आपका दिल कभी परफेक्ट पहले, मतलब
मोबाइल के सामने पूछ रहा हूँ, बताओ। 40 साल का हो गया। 3 से कमाल टूट गई। यार मतलब कभी स्कूल टाइम में कभी ऐसा हुआ हो, कभी भी स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में दिल काम टूटते हैं, स्कूल टाइम में तो वैसे ही समझ में नहीं आती बुद्धि मत। अच्छा, फिर कॉलेज में नहीं? कॉलेज में तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उनके सामने आप ऐसे ही बोलेंगे नहीं? भाई के सामने ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आशु जी, आपको कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, दिल ही नहीं से लगा था। अच्छा, इसलिए एक लाइन पिछले वाले पॉडकास्ट की लगा देना, ठीक है? वो उसमें अभी अच्छा बोला था इन्होंने, क्या? कुछ अच्छा बोला था आपने पिछले पॉडकास्ट में एक लाइन। तो ड्रेस नहीं चेंज होगी। वॉइस में ओके। ड्रेस पे देंगे टॉपिक पॉडकास्ट कुछ नहीं। तो लड़कियों का यही होता है ना। नहीं, ये अच्छा ड्रेस, लेकिन वो डायलॉग अच्छा है। ये भी लीन से लगा, मतलब पहला प्यार। हाँ, हाँ, आपने बोला था मेरा पहला प्यार ही मेरे पति है। यस। ये लाइन पिछले पॉडकास्ट में। आपका एक बात में पहला क्या? हाँ, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हीरो तो दिल टूटना जरूरी है। स्कूल टाइम में तो वही मतलब होता है ना कि भाई एक्सपोजर ही नहीं था स्कूल टाइम में, ना कुछ वो था। अच्छा, बस चले जाया करते, फिर नु आ करता स्टूडियो में। मैं तो स्कूल से स्टूडियो जाया करता। बस आपका तो जीवन एक कमरे में ही है। चले जाया करता, गाने गाया जाया करते, कुछ वही हो ना। मतलब मैं नेचुरली जी रहा था लाइफ को। ये नहीं कि मैं किसी लड़की को स्टॉक कर रहा हूँ या मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कोई लड़की हो। वो चीजें करता तो शायद मैं भी 2-3 बार एक्सपीरियंस ले चुका होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट तो हूँ ही, आपको पता है। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरा इतना पॉसिबल काश ऐसा ही नेचर मेरा भी हो जाए यार। तो ऐसा ही कुछ होती चीजें अपने आप होती चली जाएगी, सब कुछ अपने आप हो। हम कोशिश करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। काफी जगह कोशिश के बाद करनी छोड़ के देखो आप। अच्छा, फिर कुछ होने की संभावना है। बिल्कुल सबकी लाइफ अलग अलग है, अपने आप का तो क्या होता ये आप सजेशन तो दे सकते हमारी हो। लाइफ में तो ऐसे ही हुआ। आप सीनियर हो, आप सजेशन तो दो। कभी काम ही करना छोड़ दे तो अपने आप हो जाएगा जो होना। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं चीजें छोड़ नहीं करता हूँ। इसके बाद ये है कि पांडव भाई एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप काम करते हैं, हरियाणा में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और भी। आप किसको सुनते हैं ज़्यादा, किसका काम तो आपको अच्छा लगता है बेहतर? वही तो मैं मतलब अपनी म्यूजिक जो कर रहे हैं वो नाम आप लेना चाहिए तो नाम डिप्टी म्यूजिक का है ओके। और काका वाली है। अच्छा रिफ्लेक्शन डिपेंड बहुत बढ़िया काम होता है। आशु जी, आप एज ए सिंगर आप किनको सुनती हैं वैसे? मेरा अच्छा होना चाहिए गाना, सबके सुनते हैं। मतलब फेवरेट तो अरिजीत सिंह ही है, हिंदी अगर सुनना हो तो। और जो अच्छा हो, हरियाणवी हो, हिंदी पंजाबी जैसा वो सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो मेरा है। तो मैं सुनती हूँ ना। ये अच्छा था। पहली बार पता ये नहीं, मैं पहली बार पता था। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा हूँ मेरे को सिंगर से मतलब सुनते तो हूँ ना। अच्छा, आपकी फेवरेट अरिजीत सिंह है? ओके। तो ये जो सुनते हैं गाने मैं सुनती हूँ सब, तो मेरे को पसंद है। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो सुनते हैं नहीं आप सुनते हैं? यस। किसका पसंद है? ये पता है ये करण औजला सुनते हैं। हाँ, मेरे को वो चीजें भी जैसे एनर्जी से वाला गाना या अच्छा, बदमाशी वाला है। यस। पता नहीं अर्जेंट ढिल्लो। मतलब अगर थोड़ा सुकून वाली चीजें हो तो मतलब वैसे सब सुन लेती हूँ। मतलब गाड़ी में तो एनर्जी वाले चाहिए मेरे को गाने। अगर रात के समय तो अरिजीत सिंह तो देखो चलाना ही पड़ता। और अगर करण औजला चलते चलते आपने स्पीड ज्यादा कर दी गाड़ी की, मैं कौन सी चलाऊं? जो भी चलाते हैं उन्होंने स्पीड हाँ, ज्यादा कर दी। होती है ऐसी चीजें होती है। अच्छा, यस, फर्क पड़ता है बदमाशी वाले गानों का Yes. दिमाग पे? पड़ता है। मतलब एनर्जी सी आ जाए। हाँ, अच्छा, गाड़ी में भी फर्क पड़ जाता है, स्पीड पे फर्क पड़ जाता है। यस होता है। फिर वो तो कंट्रोल अपने हाथ में। भजन चले तो अच्छी वाली बात है। भजन चले तो शांति वाला। हाँ। एक से 50 पे चला गया। अरिजीत सिंह का कौन सा गाना? अब इनको तो सारे सुने होंगे इन्होंने, तो अब आपसे टेस्ट है कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है? रुको, अच्छा सवाल था। मैं भूल जाती हूँ, रुको याद करती हूँ। है मेरे दिल मुबारक हो। आगे आगे की लाइन बोल गई। पाल पूरा करो ना। चलो ना काम
ऐसा कुछ नहीं। यार प्यारे लग रहे दोनों है ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं सुनता रहूं बस बैठ के, आप लोग बोलते रहो मैं सुनता रहूं। ऐसी चीजें मजा आता है मेरे को एक्सप्लोर करने में लाइव्स मतलब सच में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। आप लोग जब साथ में होते हो घर पे तो लड़ाई कौन करता है जब? लड़ाई तो नहीं, मस्ती तो दोनों करते हाँ, हैं। लड़ाई नहीं। मैच्योरिटी नहीं दिखाते कि घर पे ठीक है मैरिड हो गए तो थोड़ा मैच्योर दिखना चाहिए, हम बच्चे भी करेंगे। गुस्सा आता है सुचे? नहीं शायद ये- मतलब ऐसे नहीं होता कि गुस्से में बोलना छोड़ दे या दूर जाके बढ़ना है। हम चिल हैं। अब तो 1.5 महीना हुआ है। अरे उससे पहले भी तो कनेक्ट थे ना। अच्छा हाँ हमें पता है एक दूसरे कितने टाइम से पता है आप में वैसे? कितने टाइम से पता है? कुछ नहीं पड़ेगी बताना मैं बता नहीं करा था तो दे दो उनके दी बता रहा है बता सकते हो। को बता दो। कितने टाइम से साथ लगभग अप्रोक्स मतलब? अभी 4 साल हो जाएंगे अभी ओके दिसंबर ओके इस बार खुद बताए मैंने महीना नहीं पूछा। दिसंबर में नहीं बता। अरे पिछली बार मैंने पूछा था ना तो मैंने कि भाई क्यों बता दिया, लेकिन ठीक है अब तो शादी हो गया, आपका लोगों को पता चलना चाहिए ना, आर्टिस्टों का थोड़ा सा रहता है भी लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। एक आपका पास भाई गाना बहुत मेरे को अच्छा लगा जो सपना जी के साथ आया था, गाया था मीनाक्षी जी के साथ, आपका दोनों जोड़ी बहुत गाना गाना मतलब आप दोनों की जोड़ी पे सूट करता है, तो उस गाने की 2 लाइनें आप दोनों की 2 देख सुना। यही सुनेंगे अब। जब एक दूसरे की खातिर बने, जब एक दूसरे की खातिर बने, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने। आपकी आवाज भी चाहिए आगे इनकी लाइन थी वो, पल भर में जिला यारा। इस गाने की मतलब ये भी अच्छा पॉइंट है कि कोई लाइन मेल गाए चाहे फीमेल, आप कभी ध्यान से सुनना कोई भी गा सकता है, इसमें कोई मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको लड़की के लिए फील करो, आप पापा में कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ हो, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि जो भाई लड़के लड़की के उस पे है ये रिलेशन के ऊपर पूरा गाना। कोई भी लाइन कोई लड़का गाए से लड़की गाए उसमें भी पता नहीं चलेगा। लड़के लड़के फील कर सकते हैं, लड़के हाँ, लड़के हाँ। फील कर सकते हैं। आजकल लोग सारी चीजें लिख रहे हैं ना गलत तरीके से प्रेजेंट मत करो। नहीं वर्ड ने आजकल सब कुछ निकल कर रखा है, लड़के लड़के लीगल, लड़के लड़के लीगल, वैसे उस टाइप का गाना हर नहीं, किसी की शादी लीगल है, ये कुछ बना हो सकता है। सूफी लव सॉन्ग है ये, ऐसे प्रेजेंट मत करें आप। गाने की इमेज बनी रहने दीजिए। नहीं काफी हिट गाना है आपका, मतलब शानदार। असल सुनाएंगे आपको 15 वाली में अच्छी आप अच्छा गाती हैं आप। यही थी ना। हाँ पल भर में जिला यारा जीवन घणे, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने। बस कितना अच्छा लग रहा है। बस भाई ऐसा भी होता है कि जैसे कंपोजिशन है, म्यूजिक है, हरियाणा में काफी जगह कॉपी किया जाता है, कंपोजिशन चुराई जाती है, म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं, पंजाब की, बॉलीवुड की, जहाँ की भी। क्या आपने कभी ऐसा सोच के किया है, कोई गाना बनाया है, या फिर आप क्या समझते हैं जो लोग ऐसा करते हैं वो क्यों करते हैं? जानबूझ के करते हैं या फिर बाय चांस होता है? ये मतलब बाय चांस भी हो सकता है और इंटेंशनली भी करते हैं, ये तो दोनों चीजें हैं। मतलब कोई कंपोजिशन ऐसी होती है जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, अब वो कंपोजिशन इतनी पसंद आ जाती है कि ये लगता है कि भाई ये कंपोजिशन हमारी होनी थी, या इस कंपोजिशन पे वोकल्स मेरी होनी थी, मेरे को गाने का मौका मिला। बस उसी कमी को पूरा करने के लिए या तो कभी कभार आर्टिस्ट सोचता है कि मैं ऐसी कुछ कंपोजिशन करूँ, या फिर हम इतने गाने सुनते हैं हमें खुद नहीं पता होता, शायद आपकी कंपोजिशन उस गाने से मैच हो जाए जो आपने लाइफ में सुना नहीं कभी आज तक। तो गाने इतने बन चुके हैं कि आप बिल्कुल साथ ही सो रहे हैं, उनसे अलग आप क्या बनाओगे। ये है, कई बार ये हो जाता है कि आप इंटेंशनली करोगे ना तो उसमें काफी पार्ट मैच करेगा या तो पूरी स्टाइल मैच करेगी, अनइंटेंशनली अगर होती है तो कोई एक लाइन मैच होगी, कोई हुक लाइन मैच होगी। आपने कभी किया है इंटेंशनली ऐसा कि भाई ये कंपोजिशन में जो भी किया पर हम पॉप धुन तो यूज करते हैं, पॉप वो इंटेंशनली करते हैं, और अगर कोई कमर्शियल है मतलब रेगुलर जैसे सॉन्ग चलते हैं उसमें नहीं सोचते इतना,
ये कंपोज आपने की थी आप दोनों जगह ये कंपोज आपने ये कुछ फोक, ये फागवान करने इसकी स्टाइल है कुछ लगने और किसी फोक या उससे पता ही नहीं पंजाब अंतर इसके मतलब म्यूजिक कंपोज है। ये भी भाई ऐसी चीजें खुद लेनी चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर है वो ऐसी चीजें बाहर नहीं आ पाती तो मैं आपको सुनाने बस भाई अभी आपका एक वो बताइए कि कोलैब करने का मन होता है ना भाई, मैं इस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करूं एक मन होता है आशु जी, आप पहले आपसे पूछ लेते हैं कौन है ऐसा मतलब हरियाणा में पंजाब में या फिर बॉलीवुड में, बॉलीवुड तो चलो वहाँ तक था, लेकिन पंजाब हरियाणा में जिससे आप कोलैब करना हो। पंजाब में अर्जन ढिल्लो, अर्जेंटीना, ओके क्यों? मेरे को पसंद है उनके गाने, करण उनके औजला लिरिक्स। अर्जन ढिल्लो के साथ कोलैब करना है। हम पास में किसके साथ कोलैब करना चाहिए अगर आपको मौका मिले? मेरा बड़ी दिली तमन्ना है इस कलाकार के साथ कोलैब करने की। मेरी मतलब एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर तो वन एंड ओनली अरिजीत सिंह है। अच्छा। मेरी मतलब बहुत पहले से समझना दूध का तो उनके साथ क्या ही गाना तो म्यूजिक एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर उनके साथ काम करेंगे है। और एज अगर मेरे को ड्यूट सॉन्ग करना है तो श्रेया घोषाल। मेरे को मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है, लव सॉन्ग्स मतलब उनका एक फिक्स है कि अरिजीत सिंह। आप बदल रही हैं सोच को। मेरे बदलता रहता है, मेरी बदलती रहती है सच में। हीरो में फिक्स है, हम्म। एक्टर में, अच्छा। सिंगर में फिक्स है, ऐसे ही मतलब पंजाब में फिक्स है, मेरे फिक्स है। मेरा बदलता रहता है। तो मेरा शाहरुख खान। शाहरुख खान। आप अच्छा शाहरुख खान क्यों? मेरे को पर्सनली उनका मतलब जो उनकी जर्नी है, उनकी जर्नी जो भी है मतलब उनके फादर साहब शायद नहीं थे इस लाइन में, हीरो से हीरो, और शायद अभी वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर है। उनका जो मन्नत लोन भी घर है, उसकी भी स्टोरी है। पहले उन्होंने रेंट पे लिया है फिर उसके बाद उन्होंने उसको खरीदा। तो उनकी लाइफ की जर्नी मेरे को ज्यादा इंस्पायर करती है। मूवीज ये नहीं कि मैंने हर एक मूवी देखी, जर्नी है ना जो उनकी वो इंस्पायर करती है। मतलब आउट ऑफ इंडिया भी उनका काफी नाम है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कई कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बॉलीवुड के और किसी कलाकार को नहीं जानते, सिर्फ शाहरुख खान को जानते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, पढ़ा है। उनकी जर्नी की वजह से मेरे को ज्यादा वो इंस्पायर करते हैं। अच्छा आशुष जी, ये होता है कि जैसे हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है बड़ी ग्लैमर से भरी हुई होती है, चकाचौंध होती है इसमें, अंदर बाहर से दिखते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अंदर आदमी अकेला होता है, अकेलापन खाता है कलाकारों को। ये चीज होती है? अभी सबका तो मैं क्या बताऊं, खुद को मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ अकेलापन। म्यूजिक है साथ में तो कैसे अकेलापन हो सकता है? फैमिली भी होती है साथ में। हाँ। लोनलेस फील होती है इंसान को। वो तो किसी आम आदमी को भी हो सकती है ऐसा कुछ। आदमी को लाइफ दिखती है ना, उसको तो ग्लैमर के साथ स्क्रीन पे अच्छा ही दिखना पड़ेगा, हंसना ही पड़ेगा, सारी चीजें करनी हाँ, पड़ेगी। वो चीजें हैं। वो पता है अब आपके पास आज के टाइम पे अगर आप सबसे ज्यादा मशहूर हो या कुछ भी आपका बढ़िया काम चल रहा है, उस टाइम आपने मेंटेन करनी पड़ेगी चीज। कभी जो या चकाचौंध जिसकी आदत लत लग जाती है इस चीज की ना। अगर आप इस टाइम पे खुले दिल तक कोई आ रहा है, आपने कोई मतलब नहीं है, आपने नहीं सोच रहे कौन मेरा अपना है वो है। अगर आप टॉप पर हो तो आपके साथ सब है, वो चीज फिर आपने उस टाइम पे पहचाननी पड़े। बाद में फिर आपका खराब समय शुरू होया, फिर कोई भी फिर वो आपने हर्ट हो जाओगे आप उस उन चीजों पर, तब लोनलीनेस फील होती है कुछ। ये चीजें आशुष जी, किसी शूट पर कोई लड़ाई का किस्सा जानना चाहोगे आप? हर बार पूछते हैं। क्योंकि वो पॉडकास्ट अपलोड ही नहीं हुआ। इंटरव्यू में पूछा था नहीं, उसमें शूट पे लड़ाई का, ऐसे लड़ाई नहीं हुई किसी से, बहसबाजी तो हो जाती है। क्या होता केड़ी है तो वाली? भूल भी गए राम, गड़े मुर्दे उखाड़ रखे। क्वेश्चन हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ रखे। हाँ वो हुआ था, मतलब टाइम का हुआ था थोड़ा। उन्होंने टाइम पे बुला लिया, मैं पूरे टाइम पे बिल्कुल पहुंच गई थी राइट। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे बाद होगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई ना, हो जाती है चीजें। तो वहां पे 12 बजे मेरे को बुलाया गया था, 2 बज गए थे शायद। क्या लिखोगे क्या? तो 2 बज गए थे, यार रिकॉर्ड कर रहे
रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। नो चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज करो। नहीं, नया कौन चेंज कर दिया? अच्छा किसी को हाँ, फिर 2 बज गए, 2 बजने के बाद फिर 4 बज गए। फिर उसके बाद मेरे को रिकॉर्डिंग पे जाना था आगे, तो पापा ने उनको बोला कि बेटा रिकॉर्डिंग आ चुकी तो जल्दी करवा दो भाई, कितने भाई सेट लगवा गया, कटवा दो, लिपसिंग तो कटवानी है। तो उन्होंने बोला कि सुबह के 8 बज जाएंगे। तो फिर गुस्सा तो देखो आएगा ही, नॉर्मली चलो 2 घंटे हो सकता है लेट, 3 घंटे हो सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी हो गए ऐसे। तो फिर वहां से फिर हम कुछ नहीं बोला किसी को, बस उठा के सूटकेस आ गए, बस इतना हुआ था। बदमाश पटेल का वो है। यस, बदमाश बेटे। विवेकप्रीत सिंह, यस यस। केडी भाई। हाँ तो केडी भाई को पता चला बाद में ये कि क्या चले गए? हाँ, शूट पे अगले दिन, जैसे शूट था जब हमारा कोई और दूसरे गाने का, तब बताई थी शायद चीजें, या उनको पता था, उन्होंने डिस्कस की थी, या ध्यान नहीं मेरे को क्या चीज हुई थी वो। हर्ष भाई, आपका कभी ऐसा हुआ है स्टूडियो में तुम किसी के साथ बहस लड़ाई, ऐसा किस्सा किसी आर्टिस्ट के साथ? ऐसी कोई सीरियस तो मेरे को याद नहीं है किसी ने कुछ। पर ऐसे तो होती रहती काम को लेकर, गाने को अच्छा बनाने के लिए तो फिर काम कोई- से रिलेटेड बहस होती रहती कि इसमें भाई कोई ये चाह रहा है कि मैं ये डालूं, हम उनको सजेशन दे रहे हैं कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं लगी, इस पे बहस चलती रहती है, वो तो डेली का है। अच्छा, बाकी ऐसी कोई मेजर इधर बैठी हुई। मेजर बहस कभी हुई होगी तो अभी तो याद कभी नहीं, रिसेंटली कोई नहीं। आशु जी, अभी दोनों से ये सवाल है मेरा, वैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप दोनों से नहीं, लेकिन ढंडा न्यूली वाला का एक गाना है, आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले। बॉम्बे टॉन रैपर। हाँ, उस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ, वो 1-2 लाइन उस गाने में ऐसी हाँ। थी। हालांकि 36 टॉपिक्स उन्होंने बात की, एक टॉपिक लोगों को लगा खराब है, उसके बाद उन्होंने बोला कि लाइव कि मैं वो गाना वापस कर रहा हूँ, कुछ चेंज करूंगा। आपका क्या स्टैंड है, मतलब कि आप लोग उनके अपोज हैं फिर उनके साथ हैं? मतलब ऐसे गाने होने चाहिए या फिर ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए? मतलब वो गाना इतना डीपली सुना ही नहीं, ना हमने इस मुद्दे पर गिरा। अच्छा, डीपली नहीं सुना इतना। से सुना है हाँ। तो अब उस चीज का हमने रिसर्च ये नहीं पता कि कौन सी किस पे क्या चीज पे हुआ है। गाने तो अच्छे होते हैं, क्या? गाने तो अच्छे ही होते हैं, तो उतना ऊंचा बोल रही बात। गाने तो बढ़िया हुआ है। मेरी बात से बोलते ही हो जाए। एक बात के उस हाँ, ये नहीं पता कि किस बात पे हो रखा है। अच्छा, कंट्रोवर्सी आपने वो देखी नहीं? हाँ नहीं, लाइव में वो- गाना भी अभी गाड़ी में आते हुए सुना हमने। ये हो रहा है कि किसका नया म्यूजिक आया, कैसा क्या चल रहा है, डांस क्या किया जाए, सीखने में और चीजें करने में, इन चीजों में ज्यादा समय आता है, ज्यादा सोशल मीडिया में। हाँ, मतलब दूसरों की चीजों में इतना। और मेरी आप कभी हम नहीं feed भी check घुसाते। करोगे ना फोन में, तो या तो मतलब मैं या तो म्यूजिक से रिलेटेड होंगी या फिर बिल्कुल ये मतलब फनी कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए। उसमें ये नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो चीज मैं रिकमेंड मतलब नॉट रिकमेंडेड कर दी है। अच्छा, क्योंकि ज्यादा हर बार की नेगेटिविटी है वो चीज ना मतलब दिमाग पर चढ़े। कभी ऐसा मन नहीं करता आपके पास कि आप भी कभी ऐसे कंट्रोवर्सी में आओ, आप कभी नाम हो, मीडिया में आओ, सुर्खियां बटोरो? लगे इनको मुंह देके कंट्रोवर्सी करेंगे किसी ने। नहीं होता मतलब कैसे? यार होता है कलाकार का कि ऐसा हो। नहीं, ऐसा कलाकार का मतलब क्या है आपका? नहीं होता। मेरी आप कौन सी? मतलब ब्लेंड लिसनिंग भी देखोगे ना, आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपने पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हूँ मैं कंट्रोवर्सी। अच्छा, टॉप 5 गाने आपके बता प्लेलिस्ट के, आप सुनते हो कभी? टॉप 5 गाने, हंसी गाना है, एमी मिश्रा का है, हंसी गाना, हंसी ओके, हाँ। एक है मतलब आज की टूटी गाना लगा दो, और के रफ्ता रफ्ता, जिंदगी से चुरा के, और मोहित चौहान के, बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं सुनता ही रहता हूँ। मतलब सॉफ्ट गाने। हाँ, अगर एक बार चला ली प्लेलिस्ट तो ये बहुत सारे गाने ऐसे जो मैं स्किप कर ही नहीं सकता अगर एक बार क्लियर। जरा श्री दिन मुझे लगा के न्यारी सब मैं सॉफ्ट म्यूजिक सुनाता हूँ शाम में। हाँ, मेरी मतलब पर्सनैलिटी भी वैसी हो रखी है। मेरे को ज्यादा किसी से मतलब अगर मैं आपसे बहस करूंगा तो टेंशन मेरे हो जाएगी। बहस मतलब बुरा फील मेरे को होगा, गलती से आपकी मतलब इसमें तो आप ठीक रहोगे, मतलब वैसे ही नहीं करेंगे आप।
बहस कर लूंगा तो पूरा फिल्म में फिर वही तो करूँ ना। मेरे को ये रहता है कि मतलब किसी के साथ क्यों लड़ाई करती है, छोटा सा शांत जीवन रहो, छोटा सा जीवन है। प्यार बांट। हंसी खुशी जियो। आशु जी आपके टॉप 5 गाने? मेरा मन मेरे को बदमाशी ताड़ फाड़ अर्जुन ढिल्लो और करण औजला ये चीजें पसंद है मेरे को तो। आपका 5 बताओ, 5 बताने पड़ेंगे। वेवी मैं चाहता हूँ मैंने ये बात- वेवी और फिर मैं बताऊंगा ना कौन सा गलत है। डांडा डोली वाले के भी सुनती हूँ। अच्छा और गाने का गाने का नाम। नाम बताओ। अब आर्टिस्ट के तो क्या पता कितने गाने होते हैं, एक कोई फेवरेट दो, एक ही बताया ना भी। वेवी और पता है। उनका नाम भूल जाती हूँ। नहीं अपने टॉप 5 गाने तो याद ही रहेंगे तो सुनते हैं जैसे आपको याद है। गाने याद है उनका टाइटल को ना मेरा। अच्छा एक लाइन बता दो कोई गाने की हम समझ जाएंगे। एक हाँ। गाने की टाइटल बता दो, उसका नाम है एक वो कौन सा Line. 52 बास। बार्स। ओके और करण औजला और अर्जुन ढिल्लों का नया पंजाबी आर्टिस्ट बता दो। बताओ। डांडा डोली वाला। अच्छा पंजाबी इनसे अलग नहीं है। है ही नहीं। नहीं नहीं मतलब इनसे अलग नहीं सुनती। अच्छा सुनते नहीं। और कौन सा है सुनते तो बताओ। नहीं इनसे अलग नहीं। तो आपने 2 ही गाने बताए, 5 गाने तो कोई भी बता सकता है टॉप 5 में। मेरे फोन में देख के ये क्या बात है? टाइटल नहीं याद है। तो एक लाइन तो फेवरेट वाला मसला है इनका। हाँ इन्होंने अपनी फेवरेट लिस्ट बना नहीं रखी है। हाँ, नहीं बना रखी सच में नहीं है। चेंज होती रहती है। इंसानों में ये नहीं कि मैं एक गाना बिल्कुल सुनती रहती हूँ। आर्ट में लगा लो, एंटरटेनमेंट में लगा लो आर्ट। क्या बोला दोबारा रिपीट करना लाइन। इंसानों में अपने फेवरेट जैसे सेलिब्रिटीज में, क्रिकेटर्स में, उसमें मतलब इंसानों में नहीं, मतलब आम इंसान में। क्रिकेट में नहीं देखते नहीं। अच्छा अच्छा टाइम पास के लिए क्या देखते हैं आप फोन पे? Reels. फेवरेट टाइम पास कुकिंग कुकिंग के ब्लॉग्स। या अच्छा फर्स्ट भाई आप जैसे रूटीन क्या होता है आपका, कितने घंटे आप सेटअप पे बैठते हैं? फिक्स मतलब 7-8 घंटे तो है। उसके बाद मतलब आप रिलैक्स हो जाते हो? उसके बाद मतलब बॉडी ये मांग ले रिलैक्स। मैक्सिमम टाइम आप कितना देर बैठे हैं सेटअप पे आज तक कभी आपको ये हो गई मैं बताया? 15-16 घंटे काउंटिंग 15-16 घंटे आप कभी भी बैठे हैं? बैठा हूँ मैं मैक्सिमम पूरे बैठते हो? रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आप? अच्छा उन्होंने शुरू से हैबिट डाल रखी भी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। अच्छा क्योंकि वो अगर कोई और भी म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ ना कि हम तो रात में काम कर रहे हैं, रात सोने के लिए होती है भाई। उनको भी मतलब वो सलाह देंगे। अच्छा रात में काम नहीं करते आप? तो पापा ने ऐसा शेड्यूल बना रखा है क्योंकि शुरू से मतलब समानते हुए कि भी सुबह हो दिन में हो। अच्छा आपके पापा ने स्टार्टिंग से ये शर्ट तो सुबह की तरफ जब सेटअप बैठ जाते हैं परसों से? मैं हाँ वैसे घर ही है, पार्क नहीं करती है 10-11। और शाम को 8 बजे तक। कोई इमरजेंसी है, कोई अगर काम रहता है या कोई पार्टी आई रहता है क्या है तो कर लेते हैं 11। आशु जी एक अच्छी बात पारस भाई, ये भी नहीं बता सकती। नहीं होगी कोई तो होगी। एक तो होगी। एक तो होगी। मतलब गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते, मैं कितना ही कर लूं ये नहीं करते। अच्छा चलो एक मिनट तजला क्या करते हो? हाँ ये तो कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है, गुस्सा तो भाई किसी टाइम किसी को नहीं। ये कोई वो नहीं। नहीं मतलब गुस्सा अगर गुस्से में कुछ बोल दे देंगे तो ये हंसी आ जाती है। क्या बताऊं कि अच्छा ये और चीज हाँ कोई तो मेरे को भी ऐसा पता चले फील हो कि हाँ भाई कुछ मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं, क्या बताऊं। सारे अच्छे लगते हैं? मत अच्छा मतलब ये सारे अच्छे हाँ। लगते हैं। मैं क्या मतलब मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं। इनकी बात हो रही है ना। फिर एक अच्छी बात तो बताओ, एक कोई मतलब इनको भी फील हो कि हाँ कुछ ये यूनिक चीज है वो से मेरे जो अलग करती है मेरे को, है ना ऐसा कुछ? पता चले मतलब मेरे को कभी ये नहीं सोचना पड़ता, कोई भी बात हो मैं इनसे शेयर कर लेती हूँ। ये नहीं सोचना पड़ता कि हस्बैंड है आगे से, कुछ किसी भी तरह की बात हो वो भी शेयर कर लेती हूँ। मैंने तो गुस्सा हुआ
ऐसे मुंह मत बनाओ। मैं तो क्यूरियस हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया, सारे ही अच्छे लगते हैं। एक चीज क्या बताऊं, एक चीज सपोर्टिव है। अच्छा बता तो दे, कितना सारा तो बता रही। तो कॉमन है, ये तो सभी लोग तो सपोर्टिव है। फैमिली सपोर्टिव है, अच्छा अच्छा लगता है। ये तो नॉर्मल चीज है, कुछ यूनिक निकाल के लेके आओ ना क्या काटू यार। लव मैरिज है, डेट में ना हो, दिल से कुछ ऐसी चीज निकालो जो अच्छा लगे उनको भी सुनने में। नहीं, आपने माहौल थोड़ा बना रखा है ना, जो लिसा बना रखा है, तो अभी कुछ इंडस्ट्री से निकल के एकदम से पर्सनल लाइफ में आ गए। हाँ, वो चीज। अच्छा, आप पांच पे आप ट्राई करो एक अच्छी चीज हाँ बताओ, है। बताओ मेरी अच्छी, बता बताओ एक बताओ। अच्छी चीज जो औरों से अलग करती है माशाल्लाह। और उससे अलग, और उससे अलग मैं थोड़ा सा बताने में वो नहीं, हिचकिचाता रहा हूं। बतानी नहीं है, मैंने वो लास्ट तक नहीं बतानी है। नहीं अब जो- तो जो पक्का, अब औरों तो से अलग पक्का, करती है। अब तो पक्का वो पूछो। तो लास्ट स्टेज पे बतानी है लास्ट बुढ़ापे में जीवन के लास्ट स्टेज पे, नहीं। लास्ट के लास्ट स्टेज पे ना, जीवन के लास्ट स्टेज पे बतानी, वो तो बतानी नहीं यार। फिर हम बोलेंगे, ऐसा करना नहीं। फिर हम बोलेंगे वो राजगुरु के साथ चला गया। अरे आपको ही पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा। ओके हम तो ये बोलेंगे कि वो राजगुरु के साथ चला गया। थोड़ी इमोशनल बात है। नहीं पूछो, यार, पूछो। थोड़ा सा तो बताओ। उन्होंने तीन चार बातें तो बताया, तीन चार बातें तो ऐसी बता दूं। सेम यार, ये क्या- देखो बताओ अब। देखो सुनना चाहूंगी। अलग तो यही है, मतलब दूसरी बताऊं ना, ये वाली और तो मतलब बच्चों जैसा नेचर है उनका, वो मैं नहीं चाहता। मतलब किसी छोटी छोटी बात पे चिढ़ना, मैं चिढ़ाता रहूं, मतलब किसी भी वैसे जैसे बचपन में करते हैं ना, ये चीज अच्छी लगती है। गुस्सा आता है वो, जैसे आपको तो नहीं आता। बहुत शॉर्ट मतलब टाइम खाता है, फिर मैं वो हैंडल कर लूं, मैं आसानी और किसी बात में। अच्छा, मतलब मनाते आप ही हो, हैं? मनाते आप ही हो इनडायरेक्टली। मनाना नहीं होता वो, मतलब बस मैं कोई जोक मार दिया है कि उससे में हंस पड़े, ले बस हो गया खत्म। अच्छा, लड़ाई इतना खत्म। लंबा जब नहीं अगर हंस हंसती गया मैं। ना तो लड़ाई खत्म है। अगर सीरियस है तो लड़ाई चल रही है, मतलब कुछ भी है, बहस चल रही है। अगर हंस गए तो देखे तो आँख में कुछ वो बस ज्यादा एक दो मिनट के अंदर तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, इतना सही बस। बस आशु जी, अब ये अच्छी चीज तो आपने बता दी बड़ी मुश्किलों से। बुरी मत पूछना, अरे, बुरी नहीं बता सकते। क्या वाले से ये भी आप बुरी पूछने वाले हैं। इसका opposite तो बुरा ही। हाँ तभी तो बुरी मत पूछना। यार एक तो बुरी चीज हो गया, आप बताओ। कोई बैड हैबिट बता। हाँ, अभी तक तो नहीं कोई है। बैड हैबिट है, मतलब ये हम जिन जो आप खुद ही बता रहे हो, 4 साल हो गए, 4 साल के बाद चली गई होगी मैंने। नहीं, सच में नहीं है। कपड़े फेंकना वो तो मेरा भाई भी करता है ये चीजें। हैबिट तो है। क्या फेंकते हैं कपड़े? मतलब कुछ भी अगर चूज करना होगा तो ऐसे उठा उठा के ऐसे। अच्छा, मतलब लड़कों की होती है, आप करते हो? नहीं करते, फिर ये बैड हैबिट है। हाँ। मिल गई, ये बैड हैबिट है। दूसरी फिर मेरे माइंड में ये था ना कि करते ही ये सब ऐसे। अच्छा, मैं भाई भी ऐसे करता था, मतलब उसको कोई कपड़े। ना चाहे हाँ। सब करते हैं, चाहे आशु किसी को को बड़ी सी कोई बुरी चीज यार जिसको लगे सच में बुरी है। बढ़िया सी बुरी चीज, जिसमें लगे कि बुरी है, कुछ बुरा हो सकता है इनमें, बताइए। नहीं है, वो आप ही बताओ। नहीं है, 24 आवर्स आप साथ रहते तो कुछ तो बुरी चीज होगी। नहीं है, सच में नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी हो उसमें। नहीं। तो है, फिर नोटिस क्या क्या नहीं तो शायद में तो बुराई भी हुई। मतलब कि अगर कोई अच्छा है तो वो बुरा भी होगा ही, ऐसा जरूरी थोड़ी अच्छा ही है। चलो, मतलब आप ट्राई करो। मैं कैसे ट्राई कर सकता हूँ? नहीं बताओ, बताओ बताओ, मैं सुधारूंगी अगर कोई बैड हैबिट है मेरे में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बताइए अगर कुछ बुरा। बल्कि जो चीज मैंने सोचा करता नहीं, ये चीज की कमी पाओगे, ये भी पूरी। इनको ये था कि मेरे को कुकिंग नहीं आती होगी। अच्छा, तो ये चीज कहाँ से सीखी, फिर ये तो टैलेंट निकला। अच्छा खाना बनाती हूँ मैं बहुत, कभी आना हमारे। एक और बढ़िया जी, बुरी बुरी पता है, मतलब ये आप किसी की बुरी क्वालिटीज में सोचने लग जाओगे ना, हर एक बंदे की, तो फिर बुरी इकट्ठी हो गई, इग्नोर हो जाएंगे। तो जितना बढ़िया रिलेशन है तो इग्नोर हो जाए बुरी चीज, तो कोई आधी बुरी आदत है
आज तक पॉइंट आउट ना हुई होगी। मतलब ऐसी नहीं है कि अगर कोई बुरी लगी हुई तो बार बार रिपीट करते होगे, ऐसा नहीं है। तो वो चीज, हाँ बिल्कुल रास ना हो, छोटी मोटी को हाँ वो तो होती भूलना नहीं लगा लो। है। हाँ इसी को छोटी मोटी इतनी नोट ना होती। गाने में आपका कोई अंडररेटेड सॉन्ग मतलब आपको पसंद और चलाना हो, ऐसा कोई आपका गाया हुआ या फिर आपका म्यूजिक किया हुआ आपको जो पसंद हो, चाहिए वो अच्छा रिस्पॉन्स उसका ना है, चलाना हो। हाँ एक भाई है राज रॉकस्टार का मतलब गाना था, एक दो गाने हैं, तो पूनम की रात है एक हाँ मैंने सुना है। आपसे शायद हाँ मैंने भी बनाई थी। वो मेरे को ये लगता है कि वो गाने चलने चाहिए। बहुत अच्छा गाते हैं सच में। आपने भी लिखते हाँ। भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं। उसमें म्यूजिक करके भी मतलब फील ये होता है कि कुछ काम किया है इस लूप से। अश्विन जी आपका भी अंडररेटेड गाना जो आपको पसंद हो चलाना हो? मेरा नहीं याद आएगा। बहुत सारे होते हैं, मतलब जिससे उम्मीदें होती है गाने से वो नहीं चलता ज्यादातर तो। क्या बोलूं ये? ऐसे देख रहे हो क्या बोलेगी? होते हैं बहुत सारे। जैसे इन्होंने छठ से बता दिया है मैं मुझे कंफ्यूजन क्यों रहता है? सोचना पड़ता है, सोचती भी हूँ तो भी याद नहीं आता। गाने तो मैंने भी घने बना रखे हैं लेकिन मैंने आप तो शायद आप पहले से कर रहे हो, शायद आप तो म्यूजिक आप पहले से कर रहे हो सर, 2016-17 से शायद ना उसके मतलब सात के करीब सात हो गई, 2018 के आसपास। हाँ हाँ और ये 19 से आई है, तो बराबर ही है तो उनका हाँ। क्या- इनका शायद 20 20-21। 20। हाँ फिर आपसे पहले वो आए हैं और उनको याद है सब कुछ। हम थोड़ी मतलब गाने के साथ ज्यादा जीते हैं ना, ये तो चलो इन्होंने गाया ये मतलब उसके हम ज्यादा रिलीजिंग professional पे हो जाते हैं। रिलीजिंग पे ही मतलब या फिर शूट पे सुन पाएंगे। प्रोफेशनल वाली बात नहीं है, अब ये भी क्या करें, इनके पास इतना दूसरी रिकॉर्डिंग का बोल आ गया है या फिर उनको वहाँ ट्रैवल भी करना पड़ता है। अभी जो ट्रैवल वाला टाइम है हमारा तो टाइम ही टाइम हम बैठ के एक्सप्लोर करते हैं म्यूजिक, और जो गाना बनेगा हम उसकी मिक्सिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, मेल करवाओगे, फीमेल करवाओगे, तो यहाँ भी कैसे नहीं आएगा। साइड तो लेनी पड़ेगी, एक आधी चीजों में साइड लेनी पड़ेगी। अरे नहीं, जो इनको लगा सही है वो बोल रहे हैं। कोई भी artist- मजबूरी है ना, कोई भी singer है। मजबूरी है। तो गाने का पैटर्न नहीं हो ये अगर अगर आपका खुद का गाना है, आप मेरे से करवा के ले गए, आप तो गा के चले गए, आपका खुद का गाना है वो, आप तो फिर आपके पास में भेजूंगा तब सुनूंगी, ठीक है, आप करेक्शन होकर बताओगे, मैं करेक्शन कर रहा हूँ तब भी सुनूंगा, मैं बनाते हुए भी सुनूंगा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग कराते हुए भी सुनूंगा, मेरे ऊपर तो मतलब वो छा गया गाना पूरा। आप तो मतलब एक बार सुने, ठीक है भाई ये चेंज फिर आप शूट करोगे वो सुनोगे। तो ये बस भाई चीज़ आप आपसे आपके ज्यादा अपने जीते हैं। बिल्कुल आप ज्यादा टाइम बैठे नहीं हैं। एक चीज जैसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का आप ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर काम करें तो और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है आपके हिसाब से? आप फिर बोलोगे कि मेरी उतनी एज नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जब जितना भी आपकी है, आपकी समझ विवेक के आधार पर क्या चीजें बदली जानी चाहिए आपके हिसाब से, कुछ चेंजेस? मतलब एफर्ट लगाने चाहिए। जैसे अगर किसी का कोई गाना मशहूर हो गया तो उसी की तरफ मत भागो, ये मत सोचो कि ऐसा कर देंगे तो हमारा भी चल जाएगा। कुछ एफर्ट लगाओ कि थोड़ा टाइम दो, मतलब अपनी कला को, ये मत सोचो कि मैं आ गया हिट हो गया या फिर मैं हिट नहीं हो रहा तो उसका तरीका मैं अपना लूँ, तभी आर्टिस्ट बनेंगे नहीं, तभी अलग तरह की पर्सनैलिटी बाहर आएंगी। जैसे पंजाब में है मतलब सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, ये मतलब अलग अलग पर्सनैलिटीज बन चुकी हैं, अपने हरियाणा में कम है। उनके जैसे जोनरा सबके एक दूसरे से अलग, अपने ये है मतलब मैच हो गए, चंद्र जाके फोक सॉन्ग मैच हो गए, ठीक है, ये उन्होंने दिला दिया उन्होंने दिया, जैसे इसके मैच हो गए। अलग अलग जोनरास जब वो होंगे ना एस्टेब्लिश, तब और भी ज्यादा ग्रोथ होगी इंडस्ट्री में, मेरे को ये लगता है। आपका सेम मतलब कॉपी करते हैं, होती है भेड़ चाल बोलते हैं जिसको, मतलब अगर किसी का तो है मैं तो देखो अपने को बताऊं, होती है किसी का अगर एक गाना हिट हो भाई उस पर गवा अपना भी हो जाए, ये चीजें होती है। अगर किसी का ट्रैक मान लो किसी
आपको एक्सप्लोर हाँ मतलब कुछ नया नहीं करेंगे। नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप में एक्सप्लोर करूँ। बीच में ठीक है, उसके लिए कभी मार्केट ड्राइव में फोक गाना नहीं कर दिया, कोई कमर्शियल गाना नहीं कर दिया, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, मतलब दम है आर्टिस्ट। दम की बात नहीं है कि कोई मतलब अच्छा आपको लग रहा है कि ये फोक गाने लिख रहा है तो ये लिख नहीं सकता, बस ट्राई नहीं करते, वही सोचते हैं कि चले जाते हैं, फिर बनाते हैं, कैसे करते हैं। मतलब एक ये चीज होती है विष्णु जी की, जैसे एक गाना हिट हो गया तो ऐसा ही चाहिए हमें, हाँ मतलब ये हिट हो गया। हाँ हाँ बस ईसा गा दे, बिरड़ जी सा गा दे, ऐसा चीजें होती है, सच में होती है। उस दिशा तो वही है। हाँ वो जैसा थोड़ी हो सका है। कुछ और बोलेगा, सेम तो नहीं हो सकती ना चीजें। आपकी म्यूजिक से कोई गाना हिट हो गया तो उससे कन्विंस कैसे करेंगे? मैं गाना बना दूं, फोक बना दूं, अब मैं उसको कन्विंस कैसे करूंगा कि ये बिरड़ जैसा है? तो एक टॉपिक है, एक लाइन है, उसमें म्यूजिक का इतना वो नहीं है। तो म्यूजिक तो कोई भी बीट सॉन्ग चला दो आप, उस पर डांस हो जाएगा, लेकिन वो टॉपिक, मेन तो टॉपिक है बिरड़ लड़की, तो उसमें सेम कैसे आप करोगे? म्यूजिक सेम कर सकते हो आप, वैसा म्यूजिक, ये चीजें हैं, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके विवेक के आधार पर ही आप बताना इसका आंसर, कि जैसे हरियाणा में जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक आशु ट्विंकल हैं, वो जितनी फीमेल सिंगर हैं, मेल सिंगर हैं, कुछ कलाकार ये हैं जिनको ऑडियंस में बाय फेस जाना जाता है, कुछ कलाकारों को बाय फेस नहीं जाना जाता। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? जैसे कि काफी कलाकार इस चीज में मैं सच में बहुत सोचता हूँ कि इस चीज के काफी सारे पहलू और गाँव फिर उनके जैसे हरियाणा में एक चीज ये है कि भाई गाना हम ज्यादा सुने जाओ, जो हरियाणवी गाने हैं, जो अर्बन है, शहरी है, वो लाइक या तो ढांडा के सुन रहे हैं, फिर पंजाबी गाने सुन रहे हैं, जो शहरों के लोग हैं वो ज्यादा हरियाणवी कलाकारों के गाने नहीं सुनते। मतलब वही लाइन रिपीट करूंगा कि काम ऐसा करो कि लोग सर्च करके देखें किसका काम हाँ। है, शायद ये रीजन हो। और बाय फेस नहीं जानते, ऑडियंस नहीं जानती बाय फेस, हाँ, काफी कलाकार मतलब यही रीजन होता हो ना, फीमेल्स या जो भी पेड सिंगर है जो गाता चलेगा, वो ये रहे कि उनको छूट नहीं मिलती, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हो कि मेरे को ऐसा काम करना है, फिर जैसा करवाया जा रहा है वो ऐसा करेंगे, उसमें शायद फिर लिपसिंग भी नहीं आओ, फिर उसमें भाई जिसने पैसा लाया वो अपना अपना के पेश कर दे, ऐसा भी हो गया है। मतलब मेरे को पता नहीं चला एक्चुअल तो इस चीज का, मैं सोचता हूँ अभी फील करते हो मोटिवेट तो भाई ये चीज है हरियाणा में। हाँ है, हरियाणा में हर एक इंडस्ट्री में, जहाँ जब बॉलीवुड में भी प्लेबैक सिंगिंग है, वहाँ पर ये है कि काम इतना, मतलब वैरायटी इतनी है कि लोग सर्च कर करके सुनते हैं। अभी सिंगिंग प्लेबैक सिंगर है, पर वो लोग कितनी बार अपने आप को रोकेंगे सर्च करने में? एक बार गाना सुना, आवाज इतनी पसंद आई, वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स, मतलब अलग अलग वैरायटी के सॉन्ग्स हैं, तो लोग सर्च करते हैं कि यार किसका काम है। आप क्या सुनते पे जैसे आप मतलब हरियाणवी ऑडियंस के लिए तो इतना ही है कि जो पर्दे पे दिख रहा है बस ये होएगा है, वो चीजें भी तो है ना, पर्दे पे दिखना भी जरूरी है। जैसे आप वो सिंगर मानते हैं, हाँ होती है ये चीज, मानते हैं, सच में मानते हैं, मेरे सामने बोली हुई ये चीजें। ये गाना देवता का है, हाँ कहते कितना बढ़िया गा यो, इस लहजे में भी गा ले, इसमें मैं क्या है, ये अलग अलग सिंगर है। एज ग्रुप अलग है उनका, शायद जो अपनी एज के पे थोड़ी सर्च करते हाँ। हैं। अब तो डिस्क्रिप्शन भी देख लिए, अरे अपनी एज के भी बोलते हैं, देखिए मैंने, मेरे सामने, हाँ मेरे सामने बोली हुई है बहुत सारे लोगों ने तो, अजय हुड्डा कितना अच्छा गाता है, मैं कहा, गाते नहीं है वो, कभी सुना है मैं कि उनको लाइव गाते? हाँ हाँ अलग अलग बात जहाँ गा है, हाँ होती है, हाँ हाँ मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ऑडियंस ये नहीं है कि सर्च करके देखती नहीं है कि कौन गा रहा है, वो जो पर्दे पे दिख रहा है ना बस वही है। हाँ हाँ बस बस और तक से इतना ही बस की नाचना है। होती है ये। बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा गाना हो भाई गाड़ी में सुना बंदा फिर सर्च करे, वो चीज मानूं, लेकिन प्रॉपर ठोस हिसाब हर किसी पे नहीं होती मतलब ये चीजें। ना बनने का क्या काम है, या मेरा पटा पाचा तो मैं नहीं बना मैं गा गा के, मेरा तो घर का स्टूडियो। अच्छा हरियाणा में आप किसको सुनते हैं, मतलब कौन फेवरेट सिंगर है? सिंगर
मुश्किल हो गया। पहली बार पार्थ भाई पूरे पॉडकास्ट में बैठ के अब तक तो झड़ा धड़ा मेरा ये फेवरेट हरियाणा में बताओ फेवरेट सिंगर। मैं सुनता नहीं, मतलब रेगुलर किसी को नहीं सुनता हरियाणवी गाने। अभी सभी आर्टिस्ट जो सिंगर उनको सुनी इतना लिया कि नहीं, इनको असलियत का पता है सभी को। हाँ ये समझा? मेरा इस क्वेश्चन का आधार ये था कि ओरिजिनल में उन्होंने सुनी तो नहीं लिया है, याद नहीं है। मैं बात नहीं करूंगा, ऑटो टून से पहले कैसी आवाज होती है? ऐसा भी नहीं होता, ऑटो टून पे आप गा के देख लो, ये नहीं है कि ऑटो टून बात तो कर रहे हैं पर मतलब ऐसा, ये इनका सोचना है कि ऑटो टून सही कर देता है वोकल को, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप बेसुरा गाओगे तो ऑटो टून ये थोड़ी कि उसको सेट कर देगा। अच्छा, थोड़ा बहुत पाल भाई बेसुरे सिंगर कौन कौन है? मेरे गाने नहीं। ना कौन मतलब बेसुरा तो हम सुर से बाहर, ताल से बाहर लोग चला गए। ताल से बाहर चला जाता तो उसको तो हम कह देते हैं इसी तरह। सुर तो बाहर अलग हम ले आओ हाँ सुर में। कोई ऐसा सिंगर जो फेमस हो? अगला फेमस है तो किसी किसी बलबूते तो है, कुछ तो आवाज है। नहीं वो तो है ही, वो तो किस्मत लग मानो का मानो। अब इनके दिमाग में पता नहीं कौन चल रहा होगा, ये सोच रहे कि ये जबान पे ले आए। नहीं इनके दिमाग में, इनके हाँ इनके दिमाग में कोई, तो मैं देख रही हूँ ना सर। कुछ सब बोल रहे। फेवरेट सिंगर को बताओ। मतलब उनने के नक्शे पे धुन पे इस लाइन में आया। अच्छा बैठ बोलेरो में की दो लाइन, बैठ बोलेरो में की दो लाइन। आज तुम्हारे लिए छुट्टी आनंद कर दूं कायर मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल तेरी खातर लाया मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल तेरी खातर लाया। वही फेवरेट है आपके? तो वही कह सकते हैं, मतलब इतना सोचा नहीं फेवरेट लिस्ट में हरियाणवी सिंगर को मैंने। क्यों, जब जहाँ काम करते हैं वहाँ जगह तो देनी चाहिए ना लिस्ट में। जब बॉलीवुड में आपने दे रही दे दी ना जगह, पिताजी की दे दी। अच्छा, उनको ही फॉलो करते आए। कोई और सिंगर का आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? उनकी मतलब किसी आर्टिस्ट में दे दी। मेरी तरफ देख रहे बार-बार। आपका फेवरेट सिंगर है? राज सर, अच्छा फीमेल मीनाक्षी दी, रुचिका देवी अच्छा गाते हैं। फेवरेट बताना, बता तो रही, भी गाते हैं। बता तो रही। फेवरेट मान लीजिए फेवरेट किसको माने? राज सर। तो थोड़ा बहुत हाँ तो सिंगर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब फेवरेट की बात है। राज सर, राजमोहन। यस। ओके, आप हमेशा उन्हीं का नाम लेते ये हैं। सच्चाई ये सच्चाई है। ये मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं उसके को याद रहता है। हरियाणा में मतलब हरियाणा से बाहर नहीं रहते। अच्छा, उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? स्टार्टिंग में जिससे अट्रैक्ट हुई थी, मतलब वो गाना था अ, दिल का माड़ाना। अच्छा, ब्योत का थोड़ा बहुत का थोड़ा हड़का यार तेरा दिल का माड़ाना, वो वाला गाना सुना था मैंने। अच्छा, पहला गाना कौन सा गाया था उनका? और उनके साथ वो तो आया ही नहीं जो पहला गाया था, लिरिक्स नहीं याद। पहला वो था 18 लाख। जो रिलीज हुआ था। हाँ जो रिलीज हुआ था, मतलब उसके बाद उसकी बस 2 ही लाइनें गाई थी, जो पहला गाना गाया था मैंने। वो फिर नहीं, मतलब पूरा भी नहीं हुआ। उससे पहले और भी रिकॉर्ड कर रखे थे। उससे कर रखे थे? नहीं, फर्स्ट टाइम मोहाली ही तो मिला था उनसे। फिर वो गाया बहुत पहले होगा, गाया बहुत बाद में हो गया तो 18 लाख ऐसा होगा। उससे पहले गया था स्टूडियो में था। मेरे को तो, मैं अब तो रिलीज से पहले सोच रहे हैं। नहीं बताओ ना, क्या वो मेरे को पहले ध्यान नहीं है ना। मेरे को ही नहीं पता ना कि रिकॉर्ड कब हुआ था, क्या पता 1 साल 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ हो। फर्स्ट टाइम तो तभी मिली थी अपने स्टूडियो में, तो मैं बाद में आई थी। वो गाना फर्स्ट टाइम जब मिली थी तब मोहाली थे। अच्छा, उसके बाद फिर सरसा रिकॉर्डिंग हुई थी 18 लाख गाने की, और अपने स्टूडियो में तो तब नीला फोड़ के तभी आई थी। उससे पहले लगा दिए थे 18 नहीं उसके बाद गए हैं। फिर राज सर की थोड़ी उसमें क्या था, नीला फोर्ड के बाद ही हुई थी रिकॉर्डिंग उनके साथ। फिर उन्हीं के साथ पूछ रहे हैं ना मेरे से, वे कब हुई थी।
तो आप ये कह रहे हो कि पहले उनके साथ 18 लाख गाँव तो फिर नीला फोड़ हुआ था। नहीं ऐसे नहीं बोला ना, सही बोला आपने। ऐसे बोल दिया क्या? नहीं तभी नहीं, पहले पहले नीला फोर्ड गया था उनके साथ, जो पहली बार मिली थी तब वो था वो, या मतलब आया नहीं है गाना, नहीं पूरा हुआ था। फिर उसके बाद 18 लाख और भी गाने, मुलाकात, वो रिकॉर्ड किए थे। अब तो गुलजार के साथ आपका गाना है। हाँ परसों ही हाँ, कल परसों। परसों आया। हाँ। एज 21 है। हाँ। ओके, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था उनके और साथ? वो शादी से एक दिन पहले गया था। अच्छा, शादी से एक दिन पहले रिकॉर्ड यस कर रहे थे? यस। आर्टिस्ट लाइफ इतना प्रोफेशनल। तभी तो याद नहीं रहता। मतलब शादी थी आपकी 3 लोग? हाँ 2 को गया था मैंने। तो लोग घर पे गए। यस। ऐसा ऐसा क्यों होता है? मतलब आप कब तक काम कर रहे थे शादी से कितने दिन पहले? मैं तो 4-5 दिन पहले से छोड़ दिया। 28 को या 29 को। हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं बुला नहीं पूरा दिन लग जाए। हाँ। मैं उस तो आप वो मैं वहां नहीं गई थी, उनके पास नहीं थी गाना गाने के लिए। अच्छा। नरवाना में ही जैसे स्टूडियो है। प्लान कर सकते हैं ना कि चलो हाँ। रिकॉर्डिंग हो गई है। हम प्लान नहीं कर सकते ट्रैक मंगवा के। कैमरा कितना टाइम मतलब उनसे मीटिंग नहीं हुई आपकी? हाँ हाँ साथ में नहीं गया? हाँ, नहीं नहीं 2 ही लाइनें थी वो, तो ट्रैक ही मंगवा लिया था हमने, गा के भेज दिया था। अब तो हम आपसे ये भी नहीं पूछते कि उनका नेचर कैसा लगा आपको? नहीं, बात ही हुई थी, बस कॉल पे ही बात हुई अच्छा, थी। कॉल पे बात हुई थी? हाँ, कैसा लगा आपको उनका नेचर? लाइनें बताई थी बस, ऐसे गा दो। और कुछ इतना। अच्छा, आप मिले हो पास भाई? गुलजार भाई? एक बात भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, कोशिश भी नहीं की। बिना काम के बात करनी। अच्छा, इंडस्ट्री में आपके अच्छे दोस्त कौन है? म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त हैं अमीन गर्ग, ठीक है। और मनीषा शर्मा जी, और काफी मतलब ऐसा वो नहीं बना रखी मैंने लिस्ट। तो मैं मेरे एकदम माइंड में नहीं ज्यादा काम करके थोड़ा अलग तरीके मतलब जिनसे ये हो कि भाई रात को 2 बजे भी आप फोन करोगे तो फोन उठा लेंगे, ऐसे दोस्त? फोन तो कह रहा मतलब जिनके अच्छा, साथ मैं mood में। कंफर्टेबल अच्छा, काम करने में ना। वैसे मैं ना तो किसी को मतलब बिना काम तो मैं नहीं क्या पता आपका इमरजेंसी हो जाए रात को 2 बजे भी आप फोन करो किसी दोस्त को जो आपका फोन उठा ले। ना मेरी इमरजेंसी हो गई 2 बजे होगी तो मैं सो जाऊंगा। इमरजेंसी को छोड़ के सो जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे को इमरजेंसी क्या होगी, मैं रहता घर पे हूँ, स्टूडियो में रहना है मेरे को बाहर जाने का इतना काम नहीं है। फिर भी हाँ, भाई ये ऐसे मैं होता है। अगर कि ट्रैवल कर रहा हूँ या उनके आसपास हूँ फिर कॉल करूँ कि ये दिक्कत आ रही है, मैं वैसे वो ऐसा कुछ मतलब अभी तक हुआ नहीं। होएगा तो बताइए। अच्छा जी, आपके दोस्त? मेरी एक ही है, नोनू राणा, ये भी इंडस्ट्री का में। fix है। ये भी का फिक्स है। मतलब मैं 3-4 साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ लेकिन ये दो जो अभी फिक्स ही रहते हैं। एक नोनू नाटा, एक राजमा। ये इन्होंने फेवरेट लिस्ट में जोड़ रखे हैं। बाकी लिस्ट कहाँ रह गया सुधी आपकी को? जोड़ूंगी बाकी लिस्ट तो बननी चाहिए। और जाके बनाऊंगी आज। कोई बुरा मान मैं मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, मतलब रैंडम मतलब बॉन्ड तो सबके साथ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कंफर्टेबल मैं बहुत कम रहता हाँ, हूँ। यस। खुल कर बहुत ज्यादा खुल कर फिर मैं खुल जाऊं तो फिर हम काम भी बहुत कम करा। मस्ती करते रहो कि 2 दिन में एक गाना करा ना पूरा, बस ठीक है स्थाई बनाई ना मजा आ गया। ऐसा हम हर किसी के साथ भी नहीं कर सकते। अब कोई बहुत दूर से आया है उसको तो फिर भी टाइम लगा के चलो ब्रेक लेके उसको तो बना के देनी पड़ेगी चीज। उनके साथ ये है कि मैं कह दिया ना कि ना जैसे इनकी पर्सनैलिटी दिखती शांत है, उतने उल्टे हैं शैतान है वो। अच्छा, जिनके साथ खुले हुए हैं, मजाक मस्ती। वे फिर मुझे सोचा भाई तो ठीक है पहले काम अच्छा, हाँ। इसलिए लोग आपसे कम बोलते मिलते। अभी आपको भी ये था ना कि शांत है, क्या पता आंसर के छोटा देंगे या कैसे, अभी कैसा लग रहा है बताओ। आप कम बोल रही हो, ठीक हो। हाँ। खालिद भाई, मतलब मतलब ऐसे कलाकार जिनके साथ आपकी बनती नहीं हो, ये ये मेरे को पसंद नहीं है, इनके साथ मैं काम भी नहीं करता, करना भी नहीं। कोई नहीं है सब होगा तो पिताजी हाँ। काम अरे। बिगाड़नी है अगले पिताजी की बात है। अगर वैसे ना बनती होगी तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, काम से काम तो ये है ऐसा? ना फिलहाल मेरा तो कोई
हम लोग हो भी इसका ये की गाना गा दिया वो की गा दिया कोई सुनो के वो टिप्पणी जरूर देता है, हम घर बैठे बैठे नहीं गा ऐसा कोई किसी के साथ। अच्छा, टिप्पणी आप भी देते हो? हाँ मतलब ये बैठे हैं तो हम हाँ। म्यूजिक की बात कर रहे, कोई गाना आ गया क्या क्या गाना है लिरिक्स को देख के, म्यूजिक को देख के आप बोल देते हो। म्यूजिक को देख कर नहीं, ये लिरिक्स नो झक्के गा दिया यो। तो ही हम म्यूजिक वाले बंदे हम दे रहा है कोई, हम भी किसी के अंदर बहुत बेसिक म्यूजिक है लिरिक्स काम देता है, लिरिक्स हमारा काम को नहीं टिप्पणी देता है। आप सही मानते हैं पास में गालियां लिरिक्स में आनी चाहिए? ठीक होता है गालियां वालियां आगे, जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, हल्की हल्की गालियों का तड़का डाला जा रहा है गानों में। ना गाली ये चीजें खराब कर रही है कल्चर को, जो आप ना कई चीजें हो जाती हैं। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि गालियां ना आए। आप जब रिकॉर्ड करवाते हो कोई ऐसा गाना आता है तो आप सजेस्ट करते हो कि भाई ये लिरिक्स, ये वर्ड चेंज करना चाहिए? हाँ बहुत सारी सजेशन, कई एक आधी बार सजेशन रिजेक्ट हो जाए। अच्छा। के ग्राहक मतलब इसे मोड़ को वहाँ की ना तो पीछे हट सकते, और आगे जावांगे घुमाएंगे तो गलत होगा वो जाके अच्छा, ये गाना आपकी आपने दिमाग में सोच रखा है क्या? मैंने सोच रखा तो बढ़िया है। कौन सा? एक आधा गाना था जिसमें हुई गलती, अच्छा, ऐसा तो नहीं गाना नहीं है। अंजलि आपकी किसके साथ नहीं बनती? ऐसा तो कोई भी नहीं है। रिएक्शन अच्छा था। बताइए तो, नहीं, बता ही दीजिए आज, इसमें क्या है ऐसा, मतलब बड़ी बात है, हम ही तो बैठे हैं तीनों। ना सब कुछ नॉर्मल है। हाँ ऐसा किसी के साथ नहीं है कि किसी से नफरत है। यहाँ तक कि किसी का बनती है। इसके साथ मेरे को ये होता है। मैं काम से काम रखती हूँ, बस काम किया और चलो। किसी से इतना बातचीत करने का मतलब वो एक कई चीज कॉमन है, बहुत सारी चीज कॉमन है, इसलिए हम बैठे हैं साथ में। अच्छा। हाँ, ये चीज है। मैं थोड़ा चूजी ज्यादा हूँ, मतलब नहीं सर किसी का, इसलिए मैं ज्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। मेरे को मतलब जब मुझे लगा ना भाई इसमें ये परफेक्ट गुण है जो मैं जिसके साथ खुल सकता हूँ, तो इसलिए। अच्छा, वे कौन से गुण होते हैं पास में? दो चार गुण, दो चार गुण वे कौन से होते हैं, मतलब ऑडियंस या फिर जो कलाकार देखेंगे कि भाई ये गुण हमारा बहुत पास हमारे गुण से है। पेशेंस, इतना पेशेंस, सब्र बढ़िया लग गया भाई, जिस आदमी में सब्र हो ठहरे, वो मेरे को अच्छा लगता है। ये चीज है, और उसका मतलब जो चीज हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या एनर्जी है ये काम। और ज्यादातर मैं लोगों से मिला हूँ तो स्टूडियो में मिला हूँ, उससे पहले तो जो बेसिक हमारी स्कूल में दोस्त मिले वो सब बाद में चेंज हो गए, कॉलेज में ये वहाँ पे ज्यादा मिला हूँ, बाहर जाने का इतना भी नहीं है। तो वहीं पे मैं ये चीजें मतलब एनर्जी, थिंकिंग, थॉट्स, मतलब थॉट मिलने जरूरी है। चाहे मैं गलत सोचता हूँ तो अगला भी गलत सोचता होगा ना, मैं जब भी बात करूंगा थॉट्स मिलने जरूरी है। और म्यूजिक वाला का तो यो हमारे उसमें कभी वो अरिजीत सिंह की गाने बंदे को बहुत पसंद है, उन्होंने दो गाने बताए, दो बंदे बताए तो बड़ी म्यूजिक वाला गाना। हाँ ये चीज सच्ची है ये। आप ये कैसे ढूंढते? मैं हो जाती हूँ कंफर्टेबल, मतलब मेरे को दिखता है, मेरा ना वैसे होती चीज है कि मैं सोचती हूँ कि जो मेरे जैसे होते हैं ना, मैं सच में उनसे घुल मिल जाती हूँ, मतलब ज्यादा सोचते ना हो। हाँ शक्ति। आकाशवाणी होती है। मेरे को पता लग जाता है कि हाँ इनके साथ मेरे को घुलना मिलना चाहिए खुद ही। अच्छा, अंदर यस से। यस, अंदर से वाइब ये मतलब आंसर नहीं दे पा रहे, पर वो चीजें मतलब वाइब आ जाती है अंदर से। वाइब भी तो किसी चीज को देख के आती है ना, कोई नेचर को देख के। आप हाँ नेचर को ही आप देख उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, मेरे सवालों का कैसे के, जवाब नेचर को ही देख के ना। गलती नहीं है, मैं हाँ, उनको आपसे ज्यादा जानता हूँ तो मैं उनके भी आपसे बता रहा हूँ, मतलब वो इतना नोट नहीं करते चीज। क्या है यार, मतलब कैसे आप मतलब पार होगा, पार पड़ेगी मतलब? ये मतलब वो बात है, ये मेमोरीज कैरी नहीं करते, मतलब ठीक है आज हम बैठे हैं, आज मैं जी रही हूँ बस, कल याद नहीं। आज में ही जीना है बस, ये चीज। हमारे आगे उल्टा है इनको, हमारा वाला क्यों सब याद रहता है? क्या बोल मतलब- क्या है, क्या नहीं बोल, क्या है, मेरे को भेजो दिखाओ। अरे वो चीजें तो पता होती है ना कि अपने मुंह से क्या शब्द निकले हैं, वो तो पता ही होता है। मतलब ये कि आज में जीना बस, फिर भूल जाती हूँ चीजें। अच्छा, फिर पुराना भूल जाओ।
अच्छा, एक दूसरे को अभी आपको एक एक सॉन्ग डेडिकेट करना है, हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी कोई। पहले बार तो याद कर दी सारे गाने, एक गाना कोई डेडिकेट कर दी उनके लिए। मेरे को पेनी वाला पसंद है। ये कोई बात नहीं मतलब गाऊंगी, बताऊंगी, क्या पता यही सुना दे वो गाना, मतलब जो इनको पसंद है गाना। ओके, बस वही पहले आप कोई गाइए। जब एक दूसरे की खातिर बने आपा दोनों जने, आपा दोनों जने, बस इससे सिंपल और इससे कॉम्प्लेक्स कोई लाइन नहीं है। मतलब इसी के अंदर सब चीजें हैं। इसमें मतलब बहुत सिंपल भी है, बहुत ज्यादा डीप भी है। आप क्या कहते जब वो मैं अभी कह रहा था ना, मैं- मैं बहुत चीजें कॉमन है, जब एक दूसरे की खातिर बने। हैं? यही है आपका? यस यही ये था। क्या बात हुई? इनका फेवरेट गाना है, हंसी बन गए, आगे रानी बन गई, गाना गाने में क्या था? मेरी आवाज अच्छी थी। चीज भी बात छेड़ी तो हम देखो नहीं। रानी बन गए, यार तुम मेरे आसमां जमी बन गए। मेरी रानी बन गई। ये जमीन बन गई। बस इतना ही था। अच्छे लग रहे वैसे आप दोनों यार, सच में। बस टोक लगाओगे के गणी बकेली। जो चीज लगी थी अभी बोल देनी चाहिए ना। ओके, थैंक यू सो मच। सच में आप दोनों ऐसी जोड़ी मतलब बहुत। हरियाणा में तो आर्टिस्ट तो खुल के देते नहीं हस्बैंड वाइफ इंटरव्यू, शायद तैयार भाई और उनकी वाइफ इसी लाइन में है। हाँ है ना? हाँ वही है शायद, और तो ऐसा कोई पेयर है नहीं। वो है प्रदीप और पूजा होगी। हाँ बाकी तो ऐसा कोई है नहीं। आप दोनों ही हो, नहीं, वो तो कोई ध्यान नहीं आता। है ना? यार यार हाँ, क्या पता हो ना पता। लेटेस्ट तो आप ही होगी। वो है मीनाक्षी पांचोली। हाँ उनके, हाँ अच्छा, हाँ मैकवी। आपकी शादी में मिला था मुझसे। अच्छा, आपकी शादी में कौन से कलाकार नहीं आए थे जिनका आपने इनविटेशन नहीं था? हाँ मतलब हमें पता था कि वो नहीं आ पाएंगे। पहले नहीं पता था। हाँ वो कॉल पे जैसे बात, हाँ हमें पता था कि वो नहीं आ पाएंगे। सबकी जो नहीं दिख रहे थे वहां पे, उनकी सबकी कॉल हमारे पास आ चुकी थी। ओके। यस। हाँ। वो उस टाइम पर मैं शादियां भी बहुत हो रही हाँ हाँ बड़ा हरियाणा में तगड़ा सा हुआ था। किसी के घर में शादी थी। मतलब रीजन सबका पता था हमें। यस। एंड में क्या कहेंगे बात भाई, आप लोगों से क्या संदेश देंगे अपनी यूनिक क्या बात तो संदेश देंगे ऑडियंस उनके लिए थोड़ा सा सबको पता है, बहुत अच्छे अच्छे विचारों वाले, अच्छी अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, तो सबको पता है। अपने हिसाब से जियो और किसी का दिल ना दुखाओ, इससे अच्छा नहीं है। और एंटरटेनमेंट के लिए होता है गाने, उनको अपनी निजी जो उनकी जिंदगी है उसमें मत अप्लाई करो। तो ये बात अड़ना गिरा ना, फिर बाद में क्या मेरा ना होगा। आपको इंटरेस्ट कर उनकी बात पूरी की है। दिल तो मैं भी नहीं दुखाता किसी का। कोशिश यार वो देखो तीनों हंस रहे हैं, ये लाइन मैंने उनके लिए बोली थी, मैं तेरे को ज्यादा नहीं। या चीज के बिना मैं किसी का दिल दुखा दूं जाने अनजाने में, पर कोशिश ये करूं। जो एक चीज है हम मैंने नोटिस करी, बहुत सिंपल चीज है ना, अपन देखा करते हैं, जैसे कोई भी चीज है, वर्क इज गॉड, कितने भी क्या मिल गया, ये मतलब मैंने सरताज जी को उससे सुनी थी। ये चीजें हमने नहीं, हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीजें में जाने की कोशिश करा कि मैं कुछ ऐसा लोगों कि मैं मतलब डीप सुनता हूँ, मतलब शायरी सुनता हूँ, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सिंपल शब्दों को पहले क्लियर करो कि उसका मतलब क्या है, उसने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो, बहुत अच्छा। सिंपल रखो मतलब चीजें। नहीं, पहले सिंपल रखो। आप आगे अगर मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं भी सोचा था कि इतना डीप आप सोचेंगे ना कि मैं आप तो नहीं कहूँगी मैं उर्दू सुनता हूँ, ये सुनता हूँ, आपको ही लगे यार बहुत डीप तक पहुँच गए। आप सिंपल चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको स्किप करके सीधे आप सोचा यार डीप डीप डीप। तो पहले सिंपल चीज़ों को क्लियर करो। ये एक चीज़ मैं संदेश देना चाहूँ कि जो सिंपल सिंपल चीज़ें जो स्कूल आगे दीवार पे लिखी हो और अपन सुनाया ठीक है किसी उनमें भी अगर आप लागू कर लेंगे ना तो लाइफ में मजा आएगी।
जैसे मैंने बोला मैं तो दिल दुखाता है नहीं किसी का हमें पता अब जो कैमरे के पीछे खुद ही देख रहे देखना चाहता हूँ ये क्या करेंगे मैंने बोला पहले क्या था एकदम से रैंडम रिएक्शन पीछे से आंसर आया बहुत बड़ा झूठ है ये ये बता देना नो कटना नहीं चाहिए वैसे ही देंगे यार लोगों को मेरा तो एक ही है अच्छा खाओ पियो आज में जियो ज्यादा टेंशन मत लिया खुल के जियो इंटरव्यू तो ये चीज बना दी आज मैं जियो आपने क्या दी ना ये आज मैं जीते हैं आज एक अच्छा है बड़ी बढ़िया है ना मतलब आज ही ज्यादा नाइस कल क्या पता ना हो मतलब जो दिमाग में है उसको करो आज ही करो कल के ऊपर मत छोड़ो क्या पता सुबह उठो ही ना सीधा तो ये आपके मन बोला है ना सुबह उठती हूँ मैं अच्छा हाँ रूटीन क्या रखा है इन्होंने बताया नहीं सब तो बड़ा चेंज तो उठने वाला है हाँ मतलब हाँ उठने शुरू कितने बजे उठ के आज क्या 6 या 7 बजे जल्दी हाँ उस ये हम उठने की टेंशन में कई बार तो हाँ उठती हूँ मैं एक बार 4 बजे अच्छा हाँ फिर दोबारा सो जाती हूँ ओके मतलब मेरी सासू माँ का कहना बेटा आराम से उठा कर अच्छा अच्छा लगता है जल्दी उठ के हाँ ये तो है यस मैं भी अभी सब वैसे हाँ अभी उठते थे घर पे मैं 10:30 11 10:30 11 मैं नहीं उठता हम 5 बजे उठ गए तो सोच के तो ये हाँ ये चीज तो आई है मतलब ये नहीं कि जरूरी है उठना वो मैं अपनी हाँ अपनी उसके मतलब मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि ना तने 6 बजे उठना है ऐसा कुछ ना है मतलब वो उस चीज को मैं चेंज नहीं मानती अपनी लाइफ में हाँ मेरी सासू वैसे हंसती बेटा क्या हो गया हरियाणा में क्या करा अपन कौन सी रामड़ी करनी है मतलब उठना खाना पीना नहाना दोनों वही चीजें हैं एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा हाँ। कानून चीज जमाने में कोई टेंशन नहीं है हाँ, मतलब उनके रहते हैं खाते हैं मतलब सुबह का खाना हम दोपहर में खाते हैं अच्छा सुबह फ्रूट्स खा लिए ठीक है थोड़े थोड़े चिल Yes. Step Chill पे रहो, सोए yes. ये हमारे तबर में तो धूप सेकन देगा हाँ जाओ बेटा मतलब उनके साथ रह के ऐसे मम्मी पापा की इतना वो नहीं फील नहीं होती मतलब वो ना पहले गांव का माहौल था तो उन्होंने चीजें साथ में वो देखी अपने आसपास तो चीज लेकिन अब वो भूल गई वो सारी चीजें अब वो बिल्कुल मॉडर्न मतलब ये है कि जो हमने ना कि अपने बच्चों को करवाएंगे मैं खुद हैरान हो जाऊंगी अच्छा वो मतलब आए उस बैकग्राउंड से है मतलब हम सभी उससे आए फिर आप तो बेचने बाहर निकल जाते हैं वो तो करते ही रहते हैं फिर भी ये चीजें हैं उनका दिमाग में तो बहुत बढ़िया बात है शॉकिंग बात है अमीरों की जिंदगी देखा वो कैसे फ्रूट्स स्टैब्लिश होती है चीजें भाई नहीं वो पेट भरने की बात हम वैसे अच्छी होती है फ्रूट्स कौन से मैं हम गरीबों का अलग लेवल का हौसला आता है फ्रूट्स कौन से अच्छी बातें हो ना लाइक ऐसे ऐसे फ्रूट्स के नाम जो मैं पता नहीं होगा पपीता हाँ पपीता तो कंपलसरी है पपीता अनार वो तो सब कोई भी नहीं हाँ। काफी सारे फ्रूट्स ऐसे अच्छे होते हैं जिनका नाम भी नहीं पता होता अमीरों वाले फ्रूट्स होते हैं ना वो वाले। ड्रैगन फ्रूट है हाँ हाँ देखो मन तो पसंद हाँ पसंद ही नहीं है वो हमें खुद मुझे पसंद है जो हम देसी लोग हैं शुरू से खाते आए पपीता सबसे अच्छा होता है यस संतरे अच्छा हमारे शो के लिए एंड में परफेक्ट 2 लाइन द रियल शो नाम से हमारा पॉडकास्ट द रियल शो अलग अलग बोला दोनों प्री में काम आएगा मेरे शो इस पॉडकास्ट को सुनो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज उनके आपको लाइफस्टाइल के बारे में और उनके बारे में और अधिक डीपली जानने को आपको मौका मिलेगा तो इस चीज को आप मिस मत करें सब्सक्राइब करें रियल शो को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सब तो बढ़िया बात आप कर रहे थोड़ी मेरी तारीफ के लायक हूँ बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके और ये आपके लिए जानबूझकर साफ बड़ी गहरी बातों को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या पता आपको कोई चुलबुली बात पता चल जाए किसी आपके जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हैं तो इस चीज को मिस मत करें देखें
आपका पास एक इंटरव्यू किया था शायद मैंने पहले, इससे पहले स्टूडियो में एक बार इंटरव्यू किया था। नहीं वैसे ब्लॉग वगैरह में वैसे ही अच्छा इंटरव्यू हुआ ही नहीं मैं दिए नहीं, बीच में एक दो वैसे ही दिए थे लोग तो शायद मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ, एक दो दिए मतलब वो भी वैसे ही मतलब रैंडम भी काम करते हैं कुछ 10 मिनट तक है बस। मैं अच्छा, आप क्या इंट्रोवर्ट सा हूं। हमारे शो के लिए आशु जी दूसरी बार बोल रही हैं वैसे आप। इनका रिएक्शन देखो, उनको पता है क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये आर्टिस्टों को उकसाते हैं, मतलब ये बोलते हैं अगर कुछ भी ये कि जाने फ्लो फ्लो में कुछ निकल जाए मतलब ये बोलते हैं कि उसको कट कर दे, तो बोलते हैं, नहीं नहीं बाद में अगर लड़ाई हो तो उसको डाल लूंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तारीफ करूंगी ना, करूंगी, पहले सुनो तो देखो, अच्छाई है तो बुराई मैं बताऊंगी अब। वो चीज नहीं है कि अच्छी है तो बुरा भी होना जरूरी है, ऐसे नहीं है। अब अच्छी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है जब ये इंटरव्यूज के लिए या फिर पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं। सेकंड टाइम है यही सेम, मैंने इनको बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी तब करना तो वो बीच में रह गया था। तो अच्छा लगता है बातों से बातें निकाल के कुछ कुछ ऐसे ही बुलवा लेते हैं जो ना बोलनी हो, बट आप लोगों के लिए अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा द रियल शो उसको सब्सक्राइब कर लो। वेरी गुड उसको सब्सक्राइब कर लो, और हमसे जुड़ी जैसे और भी आर्टिस्ट हैं उनकी सबकी जो पर्सनल लाइफ है उनसे रिलेटेड बातें आपको सुनने को मिलेंगी, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय बाबा की। बहुत धन्यवाद ध्यान देने के लिए आप लोग, आज स्पेशल इतना वेट किया आप लोगों ने, पहली बार, थैंक यू वेरी मच। तो भाई आपने मजा आया होगा देख के, आप लोग कमेंट में अपनी राय डाल दो, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो एंड तक अपनी राय डाल दो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कैसा लगा। और अगली बार मिलते हैं आपको किसी और अच्छे आर्टिस्ट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।